पैटर्न 1970 की महाकाव्य जीवनी युद्ध फिल्म है जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी जनरल जॉर्ज एस पैटन के बारे में है। इसमें जॉर्ज सी स्कॉट पैटन कार्ल मॉडल ने जनरल उमर ब्रैडली की भूमिका निभाई है, जो इसका निर्देशन फ्रैंकलिन जे सैफरन ने किया। इसकी पटकथा फ्रांसीसी फोर्ड कोपोला एडमंड एच नॉर्थ ने लिखी है, जिसमें उन्होंने लैंडस्लम फ्रागी पैटन अडेला ट्राइफ और ब्रैडली के संस्करण की आधारित मूवी के बारे में है। बजट था $12 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $62 मिलियन की कमाई की थी। पैटन ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा सहित कई अकादमी अवार्ड जीते। स्कॉट ने अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी जीता, हालांकि उन्होंने पुरस्कार लेने से मना कर दिया। स्कॉट द्वारा जनरल पैटन के एक विशाल अमेरिकी ध्वज के साथ शुरुआती एकाक्लाप कांग्रेस के पुस्तकालय द्वारा संस्कृति ऐतिहासिक सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण उसे एक अच्छा माना, जिसके बदौलत उसे अच्छी सफलता मिली। यह उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया बात थी, क्योंकि वो उस समय ऐसी मूवियाँ बनकर उभरी कि लोग इसे देखते ही विफल हो गए। लोगों ने यह सब कुछ बहुत ही अच्छे ढंग से समझा और बोला कि ये मूवी आज के समय की मूवियों से बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि जिस तरह से मूवी हटारी के बाद में ये आई है, वो समाज के प्रतिकोण व और भी को इस मूवी में बदलने की क्षमता है, जिससे हम अपार सफलता के रूप में मूवी की कहानी को हम देख सकते हैं और बोल सकते हैं कि समाज के सभी पहलुओं पर ये मूवी खरी उतरी है। जो लोग इस मूवी से जुड़े हुए हैं वो इसमें हमेशा ही अपनी सफलता का परचम को देखेंगे और बोलेंगे कि यह सब कुछ उसके लिए ही है। आने वाले समय का सबसे बढ़िया महत्वपूर्ण हिस्सा इस मूवी के जरिए ही हम देखने को मिलेंगे। यहाँ सब कुछ अच्छा है और जितना भी है सब उसके ही अकॉर्डिंग हो रहा है। टेक्निकल एग्जाम से डिटेल्स ये इसी के बदौलत ही आई है। तो मूवी सबसे बढ़िया बात इसी से ढालने में है। कथानक भी रहा। उत्तरी अफ्रीका में मित्र देशों की जीत ने पैटर्न को मोंटेगोमरी को सिलसिला पर मित्र देशों की आक्रमण के लिए प्रतिस्पर्धी योजना के साथ आने के लिए प्रेरित किया। पैटर्न की योजना सिरक्यूज के राजनीतिक महत्व पर प्रकाश डालती है, परिकल्पना करते हुए कि पतन की स्थिति कभी भी हो सकती है, जिसके बाद में वह उसका सबसे बढ़िया, सबसे महत्वपूर्ण एक नया प्रतिपारक रूप का उसका ही एक सहनशीलता का अनुभव उसके सामने लाकर वो रख देता है और समाज में अपने इस दृष्टिकोण को वो सभी के पास पहुंचा देता है कि सभी लोग उसकी बात का इसी तरह से आदर सम्मान करें, क्योंकि वो ही 1970 की महाकाव्य जीवनी युद्ध फिल्म है जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी जनरल जॉर्ज एस पैटन के बारे में है। इसमें जॉर्ज सी स्कॉट पैटन कार्ल मॉडल ने जनरल उमर ब्रैडली की भूमिका निभाई है, जो इसका निर्देशन फ्रैंकलिन जे सैफरन ने किया। इसकी पटकथा फ्रांसीसी फोर्ड कोपोला एडमंड एच नॉर्थ ने लिखी है, जिसमें उन्होंने लैंडस्लम फ्रागी पैटन अडेला ट्राइफ और ब्रैडली के संस्करण की आधारित मूवी के बारे में है। बजट था $12 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $62 मिलियन की कमाई की थी। पैटन ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा सहित कई अकादमी अवार्ड जीते। स्कॉट ने अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी जीता, हालांकि उन्होंने पुरस्कार लेने से मना कर दिया। स्कॉट द्वारा जनरल पैटन के एक विशाल अमेरिकी ध्वज के साथ शुरुआती एकाक्लाप कांग्रेस के पुस्तकालय द्वारा संस्कृति ऐतिहासिक सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण उसे एक अच्छा माना, जिसके बदौलत उसे अच्छी सफलता मिली। यह उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया बात थी, क्योंकि वो उस समय ऐसी मूवियाँ बनकर उभरी कि लोग इसे देखते ही विफल हो गए। लोगों ने यह सब कुछ बहुत ही अच्छे ढंग से समझा और बोला कि ये मूवी आज के समय की मूवियों से बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि जिस तरह से मूवी हटारी के बाद में ये आई है, वो समाज के प्रतिकोण व और भी को इस मूवी में बदलने की क्षमता है, जिससे हम अपार सफलता के रूप में मूवी की कहानी को हम देख सकते हैं और बोल सकते हैं कि समाज के सभी पहलुओं पर ये मूवी खरी उतरी है। जो लोग इस मूवी से जुड़े हुए हैं वो इसमें हमेशा ही अपनी सफलता का परचम को देखेंगे और बोलेंगे कि यह सब कुछ उसके लिए ही है। आने वाले समय का सबसे बढ़िया महत्वपूर्ण हिस्सा इस मूवी के जरिए ही हम देखने को मिलेंगे। यहाँ सब कुछ अच्छा है और
जितना भी है सब उसके ही अकॉर्डिंग हो रहा है। टेक्निकल एग्जाम सिटी डिटेल्स ये इसी के बदौलत ही आई है। तो मूवी सबसे बढ़िया बात इसी से ढालने में है। कथानक भी रहा उत्तरी अफ्रीका में मित्र देशों की जीत ने पैटर्न को मोंटेगोमरे को सिलसिला पर मित्र देशों की आक्रमण के लिए प्रतिस्पर्धी योजना के साथ आने के लिए प्रेरित किया। पैटर्न की योजना सिरकेज के राजनीति महत्व पर प्रकाश डालती है, परिकल्पना करते हुए कि पतन की स्थिति कभी भी हो सकती है, जिसके बाद में वह उसका सबसे बढ़िया, सबसे महत्वपूर्ण एक नया प्रतिपारक रूप का उसका ही एक सहनशीलता का अनुभव उसके सामने लाकर वो रख देता है और समाज में अपने इस दृष्टिकोण को वो सभी के पास पहुंचा देता है कि सभी लोग उसकी बात का इसी तरह से आदर सम्मान करें, क्योंकि वो ही 1970 की महाकाव्य जीवनी युद्ध फिल्म है जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी जनरल जॉर्ज एस पैटन के बारे में है। इसमें जॉर्ज स्कॉट पैटन कार्ल मॉडल ने जनरल उमर ब्रैडली की भूमिका निभाई है, जो इसका निर्देशन फ्रैंकलिन जे सैफरन ने किया। इसकी पटकथा फ्रांसीसी फोर्ड कोपोला एडमंड एच नॉर्थ ने लिखी है, जिसमें उन्होंने लैंडस्लम फ्रागी पैटन अडेला ट्राइफ और ब्रैडली के संस्करण की आधारित मूवी के बारे में है। बजट था $12 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $62 मिलियन की कमाई की थी। पैटन ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा सहित कई अकादमी अवार्ड जीते। स्कॉट ने अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी जीता, हालांकि उन्होंने पुरस्कार लेने से मना कर दिया। स्कॉट द्वारा जनरल पैटन के एक विशाल अमेरिकी ध्वज के साथ शुरुआती एकाक्लाप कांग्रेस के पुस्तकालय द्वारा संस्कृति ऐतिहासिक सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण उसे एक अच्छा माना, जिसके बदौलत उसे अच्छी सफलता मिली। यह उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया बात थी, क्योंकि वो उस समय ऐसी मूवियाँ बनकर उभरी कि लोग इसे देखते ही विफल हो गए। लोगों ने यह सब कुछ बहुत ही अच्छे ढंग से समझा और बोला कि यह मूवी आज के समय की मूवियों से बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि जिस तरह से मूवी हटारी के बाद में ये आई है वो समाज के प्रतिकोण व और भी को इस मूवी में बदलने की क्षमता है, जिससे हम अपार सफलता के रूप में मूवी की कहानी को हम देख सकते हैं और बोल सकते हैं कि समाज के सभी पहलुओं पर ये मूवी खरी उतरी है। जो लोग इस मूवी से जुड़े हुए हैं वो इसमें हमेशा ही अपनी सफलता का परचम को देखेंगे और बोलेंगे कि यह सब कुछ उसके लिए ही है। आने वाले समय का सबसे बढ़िया महत्वपूर्ण हिस्सा इस मूवी के जरिए ही हम देखने को मिलेंगे। यहाँ सब कुछ अच्छा है और जितना भी है सब उसके ही अकॉर्डिंग हो रहा है। टेक्निकल एग्जाम सिटी डिटेल्स ये इसी के बदौलत ही आई है। तो मूवी सबसे बढ़िया बात इसी से ढालने में है। कथानक भी रहा उत्तरी अफ्रीका में मित्र देशों की जीत ने पैटर्न को मोंटेगोमरे को सिलसिला पर मित्र देशों की आक्रमण के लिए प्रतिस्पर्धी योजना के साथ आने के लिए प्रेरित किया। पैटर्न की योजना सिरकेज के राजनीति महत्व पर प्रकाश डालती है, परिकल्पना करते हुए कि पतन की स्थिति कभी भी हो सकती है, जिसके बाद में वह उसका सबसे बढ़िया, सबसे महत्वपूर्ण एक नया प्रतिपारक रूप का उसका ही एक सहनशीलता का अनुभव उसके सामने लाकर वो रख देता है और समाज में अपने इस दृष्टिकोण को वो सभी के पास पहुंचा देता है कि सभी लोग उसकी बात का इसी तरह से आदर सम्मान करें, क्योंकि वो ही 1970 की महाकाव्य जीवनी युद्ध फिल्म है जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी जनरल जॉर्ज एस पैटन के बारे में है। इसमें जॉर्ज स्कॉट पैटन कार्ल मॉडल ने जनरल उमर ब्रैडली की भूमिका निभाई है, जो इसका निर्देशन फ्रैंकलिन जे सैफरन ने किया। इसकी पटकथा फ्रांसीसी फोर्ड कोपोला एडमंड एच नॉर्थ ने लिखी है, जिसमें उन्होंने लैंडस्लम फ्रागी पैटन अडेला ट्राइफ और ब्रैडली के संस्करण की आधारित मूवी के बारे में है। बजट था $12 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $62 मिलियन की कमाई की थी। पैटन ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा सहित कई अकादमी अवार्ड जीते। स्कॉट ने अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी जीता, हालांकि उन्होंने पुरस्कार लेने से मना कर दिया। स्कॉट द्वारा जनरल पैटन के एक विशाल अमेरिकी ध्वज के साथ शुरुआती एकाक्लाप कांग्रेस के पुस्तकालय द्वारा संस्कृति ऐतिहासिक सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण उसे एक अच्छा माना, जिसके बदौलत उसे अच्छी सफलता मिली। यह उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया बात थी, क्योंकि वो उस समय ऐसी मूवियाँ बनकर उभरी कि लोग इसे देखते ही विफल हो गए। लोगों ने यह सब कुछ बहुत ही अच्छे ढंग से समझा और बोला कि यह मूवी आज के समय की मूवियों से बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि जिस तरह से मूवी हटारी के बाद में ये आई है
वो समाज के प्रतिकोण व और भी को इस मूवी में बदलने की क्षमता है, जिससे हम अपार सफलता के रूप में मूवी की कहानी को हम देख सकते हैं और बोल सकते हैं कि समाज के सभी पहलुओं पर ये मूवी खरी उतरी है। जो लोग इस मूवी से जुड़े हुए हैं वो इसमें हमेशा ही अपनी सफलता का परचम को देखेंगे और बोलेंगे कि यह सब कुछ उसके लिए ही है। आने वाले समय का सबसे बढ़िया महत्वपूर्ण हिस्सा इस मूवी के जरिए ही हम देखने को मिलेंगे। यहाँ सब कुछ अच्छा है और जितना भी है सब उसके ही अकॉर्डिंग हो रहा है। टेक्निकल एग्जाम सिटी डिटेल्स ये इसी के बदौलत ही आई है। तो मूवी सबसे बढ़िया बात इसी से ढालने में है। कथानक भी रहा उत्तरी अफ्रीका में मित्र देशों की जीत ने पैटर्न को मोंटेगो को सिलसिला पर मित्र देशों की आक्रमण के लिए प्रतिस्पर्धी योजना के साथ आने के लिए प्रेरित किया। पैटर्न की योजना सिरक्यूज के राजनीति महत्व पर प्रकाश डालती है, परिकल्पना करते हुए कि पतन की स्थिति कभी भी हो सकती है, जिसके बाद में वह उसका सबसे बढ़िया सबसे महत्वपूर्ण एक नया प्रतिपारक रूप का उसका ही एक सहनशीलता का अनुभव उसके सामने लाकर वो रख देता है और समाज में अपने इस दृष्टिकोण को वो सभी के पास पहुंचा देता है कि सभी लोग उसकी बात का इसी तरह से आदर सम्मान करें, क्योंकि वो ही 1970 की महाकाव्य जीवनी युद्ध फिल्म है जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी जनरल जॉर्ज एस पैटन के बारे में है। इसमें जॉर्ज सी स्कॉट पैटन कार्ल मॉडल ने जनरल उमर ब्रैडली की भूमिका निभाई, जो इसका निर्देशन फ्रैंकलिन जे सेफ्रन ने किया। इसकी पटकथा फ्रांसीसी फोर्ड कोपोला एडमंड एच नॉर्थ ने लिखी है, जिसमें उन्होंने लैंडस्लम फ्रागी पैटन अडिला ट्राइफ और ब्रैडली के संस्करण की आधारित मूवी के बारे में है। बजट था $12 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $62 मिलियन की कमाई की थी। पैटन ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा सहित कई अकादमी अवार्ड जीते। स्कॉट ने अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी जीता, हालांकि उन्होंने पुरस्कार लेने से मना कर दिया। स्कॉट द्वारा जनरल पैटन के एक विशाल अमेरिकी ध्वज के साथ शुरुआती एकाक्लाप कांग्रेस के पुस्तकालय द्वारा संस्कृति ऐतिहासिक सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण उसे एक अच्छा माना, जिसके बदौलत उसे अच्छी सफलता मिली। यह उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया बात थी, क्योंकि वो उस समय ऐसी मूवियाँ बनकर उभरी कि लोग इसे देखते ही विफल हो गए। लोगों ने यह सब कुछ बहुत ही अच्छे ढंग से समझा और बोला कि ये मूवी आज के समय की मूवियों से बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि जिस तरह से मूवी हटारी के बाद में ये आई है वो समाज के प्रतिकोण व और भी को इस मूवी में बदलने की क्षमता है, जिससे हम अपार सफलता के रूप में मूवी की कहानी को हम देख सकते हैं और बोल सकते हैं कि समाज के सभी पहलुओं पर ये मूवी खरी उतरी है। जो लोग इस मूवी से जुड़े हुए हैं वो इसमें हमेशा ही अपनी सफलता का परचम को देखेंगे और बोलेंगे कि यह सब कुछ उसके लिए ही है। आने वाले समय का सबसे बढ़िया महत्वपूर्ण हिस्सा इस मूवी के जरिए ही हम देखने को मिलेंगे। यहाँ सब कुछ अच्छा है और जितना भी है सब उसके ही अकॉर्डिंग हो रहा है। टेक्निकल एग्जाम सिटी डिटेल्स ये इसी के बदौलत ही आई है। तो मूवी सबसे बढ़िया बात इसी से ढालने में है। कथानक भी रहा उत्तरी अफ्रीका में मित्र देशों की जीत ने पैटर्न को मोंटेगो को सिलसिला पर मित्र देशों की आक्रमण के लिए प्रतिस्पर्धी योजना के साथ आने के लिए प्रेरित किया। पैटर्न की योजना सिरक्यूज के राजनीति महत्व पर प्रकाश डालती है, परिकल्पना करते हुए कि पतन की स्थिति कभी भी हो सकती है, जिसके बाद में वह उसका सबसे बढ़िया सबसे महत्वपूर्ण एक नया प्रतिपारक रूप का उसका ही एक सहनशीलता का अनुभव उसके सामने लाकर वो रख देता है और समाज में अपने इस दृष्टिकोण को वो सभी के पास पहुंचा देता है कि सभी लोग उसकी बात का इसी तरह से आदर सम्मान करें, क्योंकि वो ही 1970 की महाकाव्य जीवनी युद्ध फिल्म है जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी जनरल जॉर्ज एस पैटन के बारे में है। इसमें जॉर्ज सी स्कॉट पैटन कार्ल मॉडल ने जनरल उमर ब्रैडली की भूमिका निभाई, जो इसका निर्देशन फ्रैंकलिन जे सेफ्रन ने किया। इसकी पटकथा फ्रांसीसी फोर्ड कोपोला एडमंड एच नॉर्थ ने लिखी है, जिसमें उन्होंने लैंडस्लम फ्रागी पैटन अडिला ट्राइफ और ब्रैडली के संस्करण की आधारित मूवी के बारे में है। बजट था $12 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $62 मिलियन की कमाई की थी। पैटन ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा सहित कई अकादमी अवार्ड जीते। स्कॉट ने अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी जीता, हालांकि उन्होंने पुरस्कार लेने से मना कर दिया। स्कॉट द्वारा जनरल पैटन के एक विशाल अमेरिकी ध्वज के साथ
शुरुआती एकाक्लाप कांग्रेस के पुस्तकालय द्वारा संस्कृति ऐतिहासिक सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण उसे एक अच्छा माना, जिसके बदौलत उसे अच्छी सफलता मिली। यह उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया बात थी, क्योंकि वो उस समय ऐसी मूवियाँ बनकर उभरी कि लोग इसे देखते ही विफल हो गए। लोगों ने यह सब कुछ बहुत ही अच्छे ढंग से समझा और बोला कि ये मूवी आज के समय की मूवियों से बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि जिस तरह से मूवी हटारी के बाद में ये आई है, वो समाज के प्रतिकोण व और भी को इस मूवी में बदलने की क्षमता है, जिससे हम अपार सफलता के रूप में मूवी की कहानी को हम देख सकते हैं और बोल सकते हैं कि समाज के सभी पहलुओं पर ये मूवी खरी उतरी है। जो लोग इस मूवी से जुड़े हुए हैं, वो इसमें हमेशा ही अपनी सफलता का परचम को देखेंगे और बोलेंगे कि यह सब कुछ उसके लिए ही है। आने वाले समय का सबसे बढ़िया महत्वपूर्ण हिस्सा इस मूवी के जरिए ही हम देखने को मिलेंगे। यहाँ सब कुछ अच्छा है और जितना भी है सब उसके ही अकॉर्डिंग हो रहा है। टेक्निकल एग्जाम सिटी डिटेल्स ये इसी के बदौलत ही आई है। तो मूवी सबसे बढ़िया बात इसी से ढालने में है। कथानक भी रहा उत्तरी अफ्रीका में मित्र देशों की जीत ने पैटर्न को मोंटेगो को सिलसिला पर मित्र देशों की आक्रमण के लिए प्रतिस्पर्धी योजना के साथ आने के लिए प्रेरित किया। पैटर्न की योजना सिरकेज के राजनीति महत्व पर प्रकाश डालती है, परिकल्पना करते हुए कि पतन की स्थिति कभी भी हो सकती है, जिसके बाद में वह उसका सबसे बढ़िया, सबसे महत्वपूर्ण एक नया प्रतिपारक रूप का उसका ही एक सहनशीलता का अनुभव उसके सामने लाकर वो रख देता है और समाज में अपने इस दृष्टिकोण को वो सभी के पास पहुंचा देता है कि सभी लोग उसकी बात का इसी तरह से आदर सम्मान करें, क्योंकि वो ही 1970 की महाकाव्य जीवनी युद्ध फिल्म है, जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी जनरल जॉर्ज एस पैटन के बारे में है। इसमें जॉर्ज स्कॉट पैटन कार्ल मॉडल ने जनरल उमर ब्रैडली की भूमिका निभाई, जो इसका निर्देशन फ्रैंकलिन जे सेफ्रन ने किया। इसकी पटकथा फ्रांसीसी फोर्ड कोपोला एडमंड एच नॉर्थ ने लिखी है, जिसमें उन्होंने लैंडस्लम फ्रागी पैटन अडिला ट्राइफ और ब्रैडली के संस्करण की आधारित मूवी के बारे में है। बजट था $12 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $62 मिलियन की कमाई की थी। पैटन ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा सहित कई अकादमी अवार्ड जीते। स्कॉट ने अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी जीता। हालांकि उन्होंने पुरस्कार लेने से मना कर दिया। स्कॉट द्वारा जनरल पैटन के एक विशाल अमेरिकी ध्वज के साथ शुरुआती एकाक्लाप कांग्रेस के पुस्तकालय द्वारा संस्कृति ऐतिहासिक सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण उसे एक अच्छा माना, जिसके बदौलत उसे अच्छी सफलता मिली। यह उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया बात थी, क्योंकि वो उस समय ऐसी मूवियाँ बनकर उभरी कि लोग इसे देखते ही विफल हो गए। लोगों ने यह सब कुछ बहुत ही अच्छे ढंग से समझा और बोला कि ये मूवी आज के समय की मूवियों से बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि जिस तरह से मूवी हटारी के बाद में ये आई है, वो समाज के प्रतिकोण व और भी को इस मूवी में बदलने की क्षमता है, जिससे हम अपार सफलता के रूप में मूवी की कहानी को हम देख सकते हैं और बोल सकते हैं कि समाज के सभी पहलुओं पर ये मूवी खरी उतरी है। जो लोग इस मूवी से जुड़े हुए हैं, वो इसमें हमेशा ही अपनी सफलता का परचम को देखेंगे और बोलेंगे कि यह सब कुछ उसके लिए ही है। आने वाले समय का सबसे बढ़िया महत्वपूर्ण हिस्सा इस मूवी के जरिए ही हम देखने को मिलेंगे। यहाँ सब कुछ अच्छा है और जितना भी है सब उसके ही अकॉर्डिंग हो रहा है। टेक्निकल एग्जाम सिटी डिटेल्स ये इसी के बदौलत ही आई है। तो मूवी सबसे बढ़िया बात इसी से ढालने में है। कथानक भी रहा उत्तरी अफ्रीका में मित्र देशों की जीत ने पैटर्न को मोंटेगो को सिलसिला पर मित्र देशों की आक्रमण के लिए प्रतिस्पर्धी योजना के साथ आने के लिए प्रेरित किया। पैटर्न की योजना सिरकेज के राजनीति महत्व पर प्रकाश डालती है, परिकल्पना करते हुए कि पतन की स्थिति कभी भी हो सकती है, जिसके बाद में वह उसका सबसे बढ़िया, सबसे महत्वपूर्ण एक नया प्रतिपारक रूप का उसका ही एक सहनशीलता का अनुभव उसके सामने लाकर वो रख देता है और समाज में अपने इस दृष्टिकोण को वो सभी के पास पहुंचा देता है कि सभी लोग उसकी बात का इसी तरह से आदर सम्मान करें, क्योंकि वो ही 1970 की महाकाव्य जीवनी युद्ध फिल्म है, जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी जनरल जॉर्ज एस पैटन के बारे में है।
इसमें जॉर्ज स्कॉट पैटन कार्ल मॉडल ने जनरल उमर ब्रैडली की भूमिका निभाई, जो इसका निर्देशन फ्रैंकलिन जे सैफरन ने किया। इसकी पटकथा फ्रांसीसी फोर्ड कोपोला एडमंड एच नॉर्थ ने लिखी है, जिसमें उन्होंने लैंडस्लम फ्रागी पैटन अडिला ट्राइफ और ब्रैडली के संस्करण की आधारित मूवी के बारे में है। बजट था $12 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $62 मिलियन की कमाई की थी। पैटन ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा सहित कई अकादमी अवार्ड जीते। स्कॉट ने अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी जीता। हालांकि उन्होंने पुरस्कार लेने से मना कर दिया। स्कॉट द्वारा जनरल पैटन के एक विशाल अमेरिकी ध्वज के साथ शुरुआती एकाक्लाप कांग्रेस के पुस्तकालय द्वारा संस्कृति ऐतिहासिक सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण उसे एक अच्छा माना, जिसके बदौलत उसे अच्छी सफलता मिली। यह उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया बात थी, क्योंकि वो उस समय ऐसी मूवियाँ बनकर उभरी कि लोग इसे देखते ही विफल हो गए। लोगों ने यह सब कुछ बहुत ही अच्छे ढंग से समझा और बोला कि यह मूवी आज के समय की मूवियों से बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि जिस तरह से मूवी हटारी के बाद में ये आई है, वो समाज के प्रतिकोण व और भी को इस मूवी में बदलने की क्षमता है, जिससे हम अपार सफलता के रूप में मूवी की कहानी को हम देख सकते हैं और बोल सकते हैं कि समाज के सभी पहलुओं पर ये मूवी खरी उतरी है। जो लोग इस मूवी से जुड़े हुए हैं, वो इसमें हमेशा ही अपनी सफलता का परचम को देखेंगे और बोलेंगे कि यह सब कुछ उसके लिए ही है। आने वाले समय का सबसे बढ़िया महत्वपूर्ण हिस्सा इस मूवी के जरिए ही हम देखने को मिलेंगे। यहाँ सब कुछ अच्छा है और जितना भी है सब उसके ही अकॉर्डिंग हो रहा है। टेक्निकल एग्जाम सिटी डिटेल्स ये इसी के बदौलत ही आई है। तो मूवी सबसे बढ़िया बात इसी से ढालने में है। कथानक भी रहा। उत्तरी अफ्रीका में मित्र देशों की जीत ने पैटर्न को मोंटेगोमरी को सिलसिला पर मित्र देशों के आक्रमण के लिए प्रतिस्पर्धी योजना के साथ आने के लिए प्रेरित किया। पैटर्न की योजना सिरक्यूज के राजनीतिक महत्व पर प्रकाश डालती है, परिकल्पना करते हुए कि पतन की स्थिति कभी भी हो सकती है, जिसके बाद में वह उसका सबसे बढ़िया, सबसे महत्वपूर्ण एक नया प्रतिपारक रूप का उसका ही एक सहनशीलता का अनुभव उसके सामने लाकर वो रख देता है और समाज में अपने इस दृष्टिकोण को वो सभी के पास पहुंचा देता है कि सभी लोग उसकी बात का इसी तरह से आदर सम्मान करें, क्योंकि वो ही 1970 की महाकाव्य जीवनी युद्ध फिल्म है, जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी जनरल जॉर्ज एस पैटन के बारे में है। इसमें जॉर्ज स्कॉट पैटन कार्ल मॉडल ने जनरल उमर ब्रैडली की भूमिका निभाई, जो इसका निर्देशन फ्रैंकलिन जे सैफरन ने किया। इसकी पटकथा फ्रांसीसी फोर्ड कोपोला एडमंड एच नॉर्थ ने लिखी है, जिसमें उन्होंने लैंडस्लम फ्रागी पैटन अडिला ट्राइफ और ब्रैडली के संस्करण की आधारित मूवी के बारे में है। बजट था $12 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $62 मिलियन की कमाई की थी। पैटन ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा सहित कई अकादमी अवार्ड जीते। स्कॉट ने अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी जीता। हालांकि उन्होंने पुरस्कार लेने से मना कर दिया। स्कॉट द्वारा जनरल पैटन के एक विशाल अमेरिकी ध्वज के साथ शुरुआती एकाक्लाप कांग्रेस के पुस्तकालय द्वारा संस्कृति ऐतिहासिक सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण उसे एक अच्छा माना, जिसके बदौलत उसे अच्छी सफलता मिली। यह उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया बात थी, क्योंकि वो उस समय ऐसी मूवियाँ बनकर उभरी कि लोग इसे देखते ही विफल हो गए। लोगों ने यह सब कुछ बहुत ही अच्छे ढंग से समझा और बोला कि यह मूवी आज के समय की मूवियों से बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि जिस तरह से मूवी हटारी के बाद में ये आई है, वो समाज के प्रतिकोण व और भी को इस मूवी में बदलने की क्षमता है, जिससे हम अपार सफलता के रूप में मूवी की कहानी को हम देख सकते हैं और बोल सकते हैं कि समाज के सभी पहलुओं पर ये मूवी खरी उतरी है। जो लोग इस मूवी से जुड़े हुए हैं, वो इसमें हमेशा ही अपनी सफलता का परचम को देखेंगे और बोलेंगे कि यह सब कुछ उसके लिए ही है। आने वाले समय का सबसे बढ़िया महत्वपूर्ण हिस्सा इस मूवी के जरिए ही हम देखने को मिलेंगे। यहाँ सब कुछ अच्छा है और
जितना भी है सब उसके ही अकॉर्डिंग हो रहा है। टेक्निकल एग्जाम से डिटेल्स ये इसी के बदौलत ही आई है। तो मूवी सबसे बढ़िया बात इसी से ढालने में है। कथानक भी रहा उत्तरी अफ्रीका में मित्र देशों की जीत ने पैटर्न को मोंटेगोमरे को सिलसिला पर मित्र देशों की आक्रमण के लिए प्रतिस्पर्धी योजना के साथ आने के लिए प्रेरित किया। पैटर्न की योजना सिरकेज के राजनीति महत्व पर प्रकाश डालती है, परिकल्पना करते हुए कि पतन की स्थिति कभी भी हो सकती है, जिसके बाद में वह उसका सबसे बढ़िया, सबसे महत्वपूर्ण एक नया प्रतिपारक रूप का उसका ही एक सहनशीलता का अनुभव उसके सामने लाकर वो रख देता है और समाज में अपने इस दृष्टिकोण को वो सभी के पास पहुंचा देता है कि सभी लोग उसकी बात का इसी तरह से आदर सम्मान करें, क्योंकि वो ही 1970 की महाकाव्य जीवनी युद्ध फिल्म है जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी जनरल जॉर्ज एस पैटन के बारे में है। इसमें जॉर्ज स्कॉट पैटन कार्ल मॉडल ने जनरल उमर ब्रैडली की भूमिका निभाई है, जो इसका निर्देशन फ्रैंकलिन जे सेफ्रन ने किया। इसकी पटकथा फ्रांसीसी फोर्ड कोपोला एडमंड एच नॉर्थ ने लिखी है, जिसमें उन्होंने लैंडस्लम फ्रागी पैटन अडेला ट्राइफ और ब्रैडली के संस्करण की आधारित मूवी के बारे में है। बजट था $12 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $62 मिलियन की कमाई की थी। पैटन ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा सहित कई अकादमी अवार्ड जीते। स्कॉट ने अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी जीता, हालांकि उन्होंने पुरस्कार लेने से मना कर दिया। स्कॉट द्वारा जनरल पैटन के एक विशाल अमेरिकी ध्वज के साथ शुरुआती एकाक्लाप कांग्रेस के पुस्तकालय द्वारा संस्कृति ऐतिहासिक सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण उसे एक अच्छा माना, जिसके बदौलत उसे अच्छी सफलता मिली। यह उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया बात थी, क्योंकि वो उस समय ऐसी मूवियाँ बनकर उभरी कि लोग इसे देखते ही विफल हो गए। लोगों ने यह सब कुछ बहुत ही अच्छे ढंग से समझा और बोला कि ये मूवी आज के समय की मूवियों से बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि जिस तरह से मूवी हटारी के बाद में ये आई है वो समाज के प्रतिकोण व और भी को इस मूवी में बदलने की क्षमता है, जिससे हम अपार सफलता के रूप में मूवी की कहानी को हम देख सकते हैं और बोल सकते हैं कि समाज के सभी पहलुओं पर ये मूवी खरी उतरी है। जो लोग इस मूवी से जुड़े हुए हैं वो इसमें हमेशा ही अपनी सफलता का परचम को देखेंगे और बोलेंगे कि यह सब कुछ उसके लिए ही है। आने वाले समय का सबसे बढ़िया महत्वपूर्ण हिस्सा इस मूवी के जरिए ही हम देखने को मिलेंगे। यहाँ सब कुछ अच्छा है और जितना भी है सब उसके ही अकॉर्डिंग हो रहा है। टेक्निकल एग्जाम से डिटेल्स ये इसी के बदौलत ही आई है। तो मूवी सबसे बढ़िया बात इसी से ढालने में है। कथानक भी रहा उत्तरी अफ्रीका में मित्र देशों की जीत ने पैटर्न को मोंटेगोमरे को सिलसिला पर मित्र देशों की आक्रमण के लिए प्रतिस्पर्धी योजना के साथ आने के लिए प्रेरित किया। पैटर्न की योजना सिरकेज के राजनीति महत्व पर प्रकाश डालती है, परिकल्पना करते हुए कि पतन की स्थिति कभी भी हो सकती है, जिसके बाद में वह उसका सबसे बढ़िया, सबसे महत्वपूर्ण एक नया प्रतिपारक रूप का उसका ही एक सहनशीलता का अनुभव उसके सामने लाकर वो रख देता है और समाज में अपने इस दृष्टिकोण को वो सभी के पास पहुंचा देता है कि सभी लोग उसकी बात का इसी तरह से आदर सम्मान करें, क्योंकि वो ही 1970 की महाकाव्य जीवनी युद्ध फिल्म है जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी जनरल जॉर्ज एस पैटन के बारे में है। इसमें जॉर्ज स्कॉट पैटन कार्ल मॉडल ने जनरल उमर ब्रैडली की भूमिका निभाई है, जो इसका निर्देशन फ्रैंकलिन जे सेफ्रन ने किया। इसकी पटकथा फ्रांसीसी फोर्ड कोपोला एडमंड एच नॉर्थ ने लिखी है, जिसमें उन्होंने लैंडस्लम फ्रागी पैटन अडेला ट्राइफ और ब्रैडली के संस्करण की आधारित मूवी के बारे में है। बजट था $12 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $62 मिलियन की कमाई की थी। पैटन ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा सहित कई अकादमी अवार्ड जीते। स्कॉट ने अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी जीता, हालांकि उन्होंने पुरस्कार लेने से मना कर दिया। स्कॉट द्वारा जनरल पैटन के एक विशाल अमेरिकी ध्वज के साथ शुरुआती एकाक्लाप कांग्रेस के पुस्तकालय द्वारा संस्कृति ऐतिहासिक सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण उसे एक अच्छा माना, जिसके बदौलत उसे अच्छी सफलता मिली। यह उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया बात थी, क्योंकि वो उस समय ऐसी मूवियाँ बनकर उभरी कि लोग इसे देखते ही विफल हो गए। लोगों ने यह सब कुछ बहुत ही अच्छे ढंग से समझा और बोला कि ये मूवी आज के समय की मूवियों से बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि जिस तरह से मूवी हटारी के बाद में ये आई है
वो समाज के प्रतिकोण व और भी को इस मूवी में बदलने की क्षमता है, जिससे हम अपार सफलता के रूप में मूवी की कहानी को हम देख सकते हैं और बोल सकते हैं कि समाज के सभी पहलुओं पर ये मूवी खरी उतरी है। जो लोग इस मूवी से जुड़े हुए हैं वो इसमें हमेशा ही अपनी सफलता का परचम को देखेंगे और बोलेंगे कि यह सब कुछ उसके लिए ही है। आने वाले समय का सबसे बढ़िया महत्वपूर्ण हिस्सा इस मूवी के जरिए ही हम देखने को मिलेंगे। यहाँ सब कुछ अच्छा है और जितना भी है सब उसके ही अकॉर्डिंग हो रहा है। टेक्निकल एग्जाम्सिटी डिटेल्स ये इसी के बदौलत ही आई है। तो मूवी सबसे बढ़िया बात इसी से ढालने में है। कथानक भी रहा उत्तरी अफ्रीका में मित्र देशों की जीत ने पैटर्न को मोंटेगोमरी को सिलसिला पर मित्र देशों की आक्रमण के लिए प्रतिस्पर्धी योजना के साथ आने के लिए प्रेरित किया। पैटर्न की योजना सिरकेज के राजनीति महत्व पर प्रकाश डालती है, परिकल्पना करते हुए कि पतन की स्थिति कभी भी हो सकती है, जिसके बाद में वह उसका सबसे बढ़िया सबसे महत्वपूर्ण एक नया प्रतिपारक रूप का उसका ही एक सहनशीलता का अनुभव उसके सामने लाकर वो रख देता है और समाज में अपने इस दृष्टिकोण को वो सभी के पास पहुंचा देता है कि सभी लोग उसकी बात का इसी तरह से आदर सम्मान करें, क्योंकि वो ही 1970 की महाकाव्य जीवनी युद्ध फिल्म है जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी जनरल जॉर्ज एस पैटन के बारे में है। इसमें जॉर्ज स्कॉट पैटन कार्ल मॉडल ने जनरल उमर ब्रैडली की भूमिका निभाई है, जो इसका निर्देशन फ्रैंकलिन जे सैफरन ने किया। इसकी पटकथा फ्रांसीसी फोर्ड कोपोला एडमंड एच नॉर्थ ने लिखी है, जिसमें उन्होंने लैंडस्लम फ्रागी पैटन अडिला ट्राइफ और ब्रैडली के संस्करण की आधारित मूवी के बारे में है। बजट था $12 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $62 मिलियन की कमाई की थी। पैटन ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा सहित कई अकादमी अवार्ड जीते। स्कॉट ने अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी जीता, हालांकि उन्होंने पुरस्कार लेने से मना कर दिया। स्कॉट द्वारा जनरल पैटन के एक विशाल अमेरिकी ध्वज के साथ शुरुआती एकाक्लाप कांग्रेस के पुस्तकालय द्वारा संस्कृति ऐतिहासिक सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण उसे एक अच्छा माना, जिसके बदौलत उसे अच्छी सफलता मिली। यह उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया बात थी, क्योंकि वो उस समय ऐसी मूवियाँ बनकर उभरी कि लोग इसे देखते ही विफल हो गए। लोगों ने यह सब कुछ बहुत ही अच्छे ढंग से समझा और बोला कि ये मूवी आज के समय की मूवियों से बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि जिस तरह से मूवी हटारी के बाद में ये आई है वो समाज के प्रतिकोण व और भी को इस मूवी में बदलने की क्षमता है, जिससे हम अपार सफलता के रूप में मूवी की कहानी को हम देख सकते हैं और बोल सकते हैं कि समाज के सभी पहलुओं पर ये मूवी खरी उतरी है। जो लोग इस मूवी से जुड़े हुए हैं वो इसमें हमेशा ही अपनी सफलता का परचम को देखेंगे और बोलेंगे कि यह सब कुछ उसके लिए ही है। आने वाले समय का सबसे बढ़िया महत्वपूर्ण हिस्सा इस मूवी के जरिए ही हम देखने को मिलेंगे। यहाँ सब कुछ अच्छा है और जितना भी है सब उसके ही अकॉर्डिंग हो रहा है। टेक्निकल एग्जाम्सिटी डिटेल्स ये इसी के बदौलत ही आई है। तो मूवी सबसे बढ़िया बात इसी से ढालने में है। कथानक भी रहा उत्तरी अफ्रीका में मित्र देशों की जीत ने पैटर्न को मोंटेगोमरी को सिलसिला पर मित्र देशों की आक्रमण के लिए प्रतिस्पर्धी योजना के साथ आने के लिए प्रेरित किया। पैटर्न की योजना सिरकेज के राजनीति महत्व पर प्रकाश डालती है, परिकल्पना करते हुए कि पतन की स्थिति कभी भी हो सकती है, जिसके बाद में वह उसका सबसे बढ़िया सबसे महत्वपूर्ण एक नया प्रतिपारक रूप का उसका ही एक सहनशीलता का अनुभव उसके सामने लाकर वो रख देता है और समाज में अपने इस दृष्टिकोण को वो सभी के पास पहुंचा देता है कि सभी लोग उसकी बात का इसी तरह से आदर सम्मान करें, क्योंकि वो ही 1970 की महाकाव्य जीवनी युद्ध फिल्म है जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी जनरल जॉर्ज एस पैटन के बारे में है। इसमें जॉर्ज स्कॉट पैटन कार्ल मॉडल ने जनरल उमर ब्रैडली की भूमिका निभाई है, जो इसका निर्देशन फ्रैंकलिन जे सैफरन ने किया। इसकी पटकथा फ्रांसीसी फोर्ड कोपोला एडमंड एच नॉर्थ ने लिखी है, जिसमें उन्होंने लैंडस्लम फ्रागी पैटन अडिला ट्राइफ और ब्रैडली के संस्करण की आधारित मूवी के बारे में है। बजट था $12 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $62 मिलियन की कमाई की थी। पैटन ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा सहित कई अकादमी अवार्ड जीते। स्कॉट ने अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी जीता, हालांकि उन्होंने पुरस्कार लेने से मना कर दिया। स्कॉट द्वारा जनरल पैटन के एक विशाल अमेरिकी ध्वज के साथ
शुरुआती एकाक्लाप कांग्रेस के पुस्तकालय द्वारा संस्कृति ऐतिहासिक सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण उसे एक अच्छा माना, जिसके बदौलत उसे अच्छी सफलता मिली। यह उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया बात थी, क्योंकि वो उस समय ऐसी मूवियाँ बनकर उभरी कि लोग इसे देखते ही विफल हो गए। लोगों ने यह सब कुछ बहुत ही अच्छे ढंग से समझा और बोला कि यह मूवी आज के समय की मूवियों से बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि जिस तरह से मूवी हटारी के बाद में ये आई है, वो समाज के प्रतिकोण व और भी को इस मूवी में बदलने की क्षमता है, जिससे हम अपार सफलता के रूप में मूवी की कहानी को हम देख सकते हैं और बोल सकते हैं कि समाज के सभी पहलुओं पर ये मूवी खरी उतरी है। जो लोग इस मूवी से जुड़े हुए हैं, वो इसमें हमेशा ही अपनी सफलता का परचम को देखेंगे और बोलेंगे कि यह सब कुछ उसके लिए ही है। आने वाले समय का सबसे बढ़िया महत्वपूर्ण हिस्सा इस मूवी के जरिए ही हम देखने को मिलेंगे। यहाँ सब कुछ अच्छा है और जितना भी है सब उसके ही अकॉर्डिंग हो रहा है। टेक्निकल एग्जाम सिटी डिटेल्स ये इसी के बदौलत ही आई है। तो मूवी सबसे बढ़िया बात इसी से ढालने में है। कथानक भी रहा उत्तरी अफ्रीका में मित्र देशों की जीत ने पैटर्न को मोंटेगोमरी को सिलसिला पर मित्र देशों के आक्रमण के लिए प्रतिस्पर्धी योजना के साथ आने के लिए प्रेरित किया। पैटर्न की योजना सिरकेज के राजनीति महत्व पर प्रकाश डालती है, परिकल्पना करते हुए कि पतन की स्थिति कभी भी हो सकती है, जिसके बाद में वह उसका सबसे बढ़िया, सबसे महत्वपूर्ण एक नया प्रतिपारक रूप का उसका ही एक सहनशीलता का अनुभव उसके सामने लाकर वो रख देता है और समाज में अपने इस दृष्टिकोण को वो सभी के पास पहुंचा देता है कि सभी लोग उसकी बात का इसी तरह से आदर सम्मान करें, क्योंकि वो ही 1970 की महाकाव्य जीवनी युद्ध फिल्म है, जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी जनरल जॉर्ज एस पैटन के बारे में है। इसमें जॉर्ज स्कॉट पैटन कार्ल मॉडल ने जनरल उमर ब्रैडली की भूमिका निभाई, जो इसका निर्देशन फ्रैंकलिन जे सेफ्रन ने किया। इसकी पटकथा फ्रांसीसी फोर्ड कोपोला एडमंड एच नॉर्थ ने लिखी है, जिसमें उन्होंने लैंडस्लम फ्रागी पैटन अडिला ट्राइफ और ब्रैडली के संस्करण की आधारित मूवी के बारे में है। बजट था $12 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $62 मिलियन की कमाई की थी। पैटन ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा सहित कई अकादमी अवार्ड जीते। स्कॉट ने अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी जीता, हालांकि उन्होंने पुरस्कार लेने से मना कर दिया। स्कॉट द्वारा जनरल पैटन के एक विशाल अमेरिकी ध्वज के साथ शुरुआती एकाक्लाप कांग्रेस के पुस्तकालय द्वारा संस्कृति ऐतिहासिक सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण उसे एक अच्छा माना, जिसके बदौलत उसे अच्छी सफलता मिली। यह उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया बात थी, क्योंकि वो उस समय ऐसी मूवियाँ बनकर उभरी कि लोग इसे देखते ही विफल हो गए। लोगों ने यह सब कुछ बहुत ही अच्छे ढंग से समझा और बोला कि यह मूवी आज के समय की मूवियों से बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि जिस तरह से मूवी हटारी के बाद में ये आई है, वो समाज के प्रतिकोण व और भी को इस मूवी में बदलने की क्षमता है, जिससे हम अपार सफलता के रूप में मूवी की कहानी को हम देख सकते हैं और बोल सकते हैं कि समाज के सभी पहलुओं पर ये मूवी खरी उतरी है। जो लोग इस मूवी से जुड़े हुए हैं, वो इसमें हमेशा ही अपनी सफलता का परचम को देखेंगे और बोलेंगे कि यह सब कुछ उसके लिए ही है। आने वाले समय का सबसे बढ़िया महत्वपूर्ण हिस्सा इस मूवी के जरिए ही हम देखने को मिलेंगे। यहाँ सब कुछ अच्छा है और जितना भी है सब उसके ही अकॉर्डिंग हो रहा है। टेक्निकल एग्जाम सिटी डिटेल्स ये इसी के बदौलत ही आई है। तो मूवी सबसे बढ़िया बात इसी से ढालने में है। कथानक भी रहा उत्तरी अफ्रीका में मित्र देशों की जीत ने पैटर्न को मोंटेगोमरी को सिलसिला पर मित्र देशों के आक्रमण के लिए प्रतिस्पर्धी योजना के साथ आने के लिए प्रेरित किया। पैटर्न की योजना सिरकेज के राजनीति महत्व पर प्रकाश डालती है, परिकल्पना करते हुए कि पतन की स्थिति कभी भी हो सकती है, जिसके बाद में वह उसका सबसे बढ़िया, सबसे महत्वपूर्ण एक नया प्रतिपारक रूप का उसका ही एक सहनशीलता का अनुभव उसके सामने लाकर वो रख देता है और समाज में अपने इस दृष्टिकोण को वो सभी के पास पहुंचा देता है कि सभी लोग उसकी बात का इसी तरह से आदर सम्मान करें, क्योंकि वो ही 1970 की महाकाव्य जीवनी युद्ध फिल्म है, जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी जनरल जॉर्ज एस पैटन के बारे में है।
इसमें जॉर्ज स्कॉट पैटन कार्ल मॉडल ने जनरल उमर ब्रैडली की भूमिका निभाई, जो इसका निर्देशन फ्रैंकलिन जे सैफरन ने किया। इसकी पटकथा फ्रांसीसी फोर्ड कोपोला एडमंड एच नॉर्थ ने लिखी है, जिसमें उन्होंने लैंडस्लम फ्रागी, पैटन आडिला ट्राइफ और ब्रैडली के संस्करण की आधारित मूवी के बारे में है। बजट था $12 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $62 मिलियन की कमाई की थी। पैटन ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा सहित कई अकादमी अवार्ड जीते। स्कॉट ने अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी जीता, हालांकि उन्होंने पुरस्कार लेने से मना कर दिया। स्कॉट द्वारा जनरल पैटन के एक विशाल अमेरिकी ध्वज के साथ शुरुआती एकाक्लाप कांग्रेस के पुस्तकालय द्वारा संस्कृति ऐतिहासिक सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण उसे एक अच्छा माना, जिसके बदौलत उसे अच्छी सफलता मिली। यह उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया बात थी, क्योंकि वो उस समय ऐसी मूवियाँ बनकर उभरी कि लोग इसे देखते ही विफल हो गए। लोगों ने यह सब कुछ बहुत ही अच्छे ढंग से समझा और बोला कि ये मूवी आज के समय की मूवियों से बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि जिस तरह से मूवी हटारी के बाद में ये आई है, वो समाज के प्रतिकोण व और भी को इस मूवी में बदलने की क्षमता है, जिससे हम अपार सफलता के रूप में मूवी की कहानी को हम देख सकते हैं और बोल सकते हैं कि समाज के सभी पहलुओं पर ये मूवी खरी उतरी है। जो लोग इस मूवी से जुड़े हुए हैं, वो इसमें हमेशा ही अपनी सफलता का परचम को देखेंगे और बोलेंगे कि यह सब कुछ उसके लिए ही है। आने वाले समय का सबसे बढ़िया महत्वपूर्ण हिस्सा इस मूवी के जरिए ही हम देखने को मिलेंगे। यहाँ सब कुछ अच्छा है और जितना भी है सब उसके ही अकॉर्डिंग हो रहा है। टेक्निकल एग्जाम सिटी डिटेल्स ये इसी के बदौलत ही आई है। तो मूवी सबसे बढ़िया बात इसी से ढालने में है। कथानक भी रहा। उत्तरी अफ्रीका में मित्र देशों की जीत ने पैटर्न को मोंटेगोमरी को सिलसिला पर मित्र देशों की आक्रमण के लिए प्रतिस्पर्धी योजना के साथ आने के लिए प्रेरित किया। पैटर्न की योजना सिरक्यूज के राजनीतिक महत्व पर प्रकाश डालती है, परिकल्पना करते हुए कि पतन की स्थिति कभी भी हो सकती है, जिसके बाद में वह उसका सबसे बढ़िया, सबसे महत्वपूर्ण एक नया प्रतिपारक रूप का उसका ही एक सहनशीलता का अनुभव उसके सामने लाकर वो रख देता है और समाज में अपने इस दृष्टिकोण को वो सभी के पास पहुंचा देता है कि सभी लोग उसकी बात का इसी तरह से आदर सम्मान करें, क्योंकि वो ही 1970 की महाकाव्य जीवनी युद्ध फिल्म है, जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी जनरल जॉर्ज एस पैटन के बारे में है। इसमें जॉर्ज स्कॉट पैटन कार्ल मॉडल ने जनरल उमर ब्रैडली की भूमिका निभाई, जो इसका निर्देशन फ्रैंकलिन जे सैफरन ने किया। इसकी पटकथा फ्रांसीसी फोर्ड कोपोला एडमंड एच नॉर्थ ने लिखी है, जिसमें उन्होंने लैंडस्लम फ्रागी, पैटन आडिला ट्राइफ और ब्रैडली के संस्करण की आधारित मूवी के बारे में है। बजट था $12 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $62 मिलियन की कमाई की थी। पैटन ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा सहित कई अकादमी अवार्ड जीते। स्कॉट ने अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी जीता, हालांकि उन्होंने पुरस्कार लेने से मना कर दिया। स्कॉट द्वारा जनरल पैटन के एक विशाल अमेरिकी ध्वज के साथ शुरुआती एकाक्लाप कांग्रेस के पुस्तकालय द्वारा संस्कृति ऐतिहासिक सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण उसे एक अच्छा माना, जिसके बदौलत उसे अच्छी सफलता मिली। यह उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया बात थी, क्योंकि वो उस समय ऐसी मूवियाँ बनकर उभरी कि लोग इसे देखते ही विफल हो गए। लोगों ने यह सब कुछ बहुत ही अच्छे ढंग से समझा और बोला कि ये मूवी आज के समय की मूवियों से बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि जिस तरह से मूवी हटारी के बाद में ये आई है, वो समाज के प्रतिकोण व और भी को इस मूवी में बदलने की क्षमता है, जिससे हम अपार सफलता के रूप में मूवी की कहानी को हम देख सकते हैं और बोल सकते हैं कि समाज के सभी पहलुओं पर ये मूवी खरी उतरी है। जो लोग इस मूवी से जुड़े हुए हैं, वो इसमें हमेशा ही अपनी सफलता का परचम को देखेंगे और बोलेंगे कि यह सब कुछ उसके लिए ही है। आने वाले समय का सबसे बढ़िया महत्वपूर्ण हिस्सा इस मूवी के जरिए ही हम देखने को मिलेंगे। यहाँ सब कुछ अच्छा है और
जितना भी है सब उसके ही अकॉर्डिंग हो रहा है। टेक्निकल एग्जाम सिटी डिटेल्स ये इसी के बदौलत ही आई है। तो मूवी सबसे बढ़िया बात इसी से ढालने में है। कथानक भी रहा उत्तरी अफ्रीका में मित्र देशों की जीत ने पैटर्न को मोंटेगोमेरी को सिलसिला पर मित्र देशों की आक्रमण के लिए प्रतिस्पर्धी योजना के साथ आने के लिए प्रेरित किया। पैटर्न की योजना सिरकेज के राजनीति महत्व पर प्रकाश डालती है, परिकल्पना करते हुए कि पतन की स्थिति कभी भी हो सकती है, जिसके बाद में वह उसका सबसे बढ़िया, सबसे महत्वपूर्ण एक नया प्रतिपारक रूप का उसका ही एक सहनशीलता का अनुभव उसके सामने लाकर वो रख देता है और समाज में अपने इस दृष्टिकोण को वो सभी के पास पहुंचा देता है कि सभी लोग उसकी बात का इसी तरह से आदर सम्मान करें, क्योंकि वो ही 1970 की महाकाव्य जीवनी युद्ध फिल्म है जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी जनरल जॉर्ज एस पैटन के बारे में है। इसमें जॉर्ज स्कॉट पैटन कार्ल मॉडल ने जनरल उमर ब्रैडली की भूमिका निभाई, जो इसका निर्देशन फ्रैंकलिन जे सेफ्रन ने किया। इसकी पटकथा फ्रांसीसी फोर्ड कोपोला एडमंड एच नॉर्थ ने लिखी है, जिसमें उन्होंने लैंडस्लम फ्रागी पैटन अडिला ट्राइफ और ब्रैडली के संस्करण की आधारित मूवी के बारे में है। बजट था $12 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $62 मिलियन की कमाई की थी। पैटन ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा सहित कई अकादमी अवार्ड जीते। स्कॉट ने अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी जीता, हालांकि उन्होंने पुरस्कार लेने से मना कर दिया। स्कॉट द्वारा जनरल पैटन के एक विशाल अमेरिकी ध्वज के साथ शुरुआती एकाक्लाप कांग्रेस के पुस्तकालय द्वारा संस्कृति ऐतिहासिक सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण उसे एक अच्छा माना, जिसके बदौलत उसे अच्छी सफलता मिली। यह उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया बात थी, क्योंकि वो उस समय ऐसी मूवियाँ बनकर उभरी कि लोग इसे देखते ही विफल हो गए। लोगों ने यह सब कुछ बहुत ही अच्छे ढंग से समझा और बोला कि यह मूवी आज के समय की मूवियों से बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि जिस तरह से मूवी हटारी के बाद में ये आई है वो समाज के प्रतिकोण व और भी को इस मूवी में बदलने की क्षमता है, जिससे हम अपार सफलता के रूप में मूवी की कहानी को हम देख सकते हैं और बोल सकते हैं कि समाज के सभी पहलुओं पर ये मूवी खरी उतरी है। जो लोग इस मूवी से जुड़े हुए हैं वो इसमें हमेशा ही अपनी सफलता का परचम को देखेंगे और बोलेंगे कि यह सब कुछ उसके लिए ही है। आने वाले समय का सबसे बढ़िया महत्वपूर्ण हिस्सा इस मूवी के जरिए ही हम देखने को मिलेंगे। यहाँ सब कुछ अच्छा है और जितना भी है सब उसके ही अकॉर्डिंग हो रहा है। टेक्निकल एग्जाम सिटी डिटेल्स ये इसी के बदौलत ही आई है। तो मूवी सबसे बढ़िया बात इसी से ढालने में है। कथानक भी रहा उत्तरी अफ्रीका में मित्र देशों की जीत ने पैटर्न को मोंटेगोमेरी को सिलसिला पर मित्र देशों की आक्रमण के लिए प्रतिस्पर्धी योजना के साथ आने के लिए प्रेरित किया। पैटर्न की योजना सिरकेज के राजनीति महत्व पर प्रकाश डालती है, परिकल्पना करते हुए कि पतन की स्थिति कभी भी हो सकती है, जिसके बाद में वह उसका सबसे बढ़िया, सबसे महत्वपूर्ण एक नया प्रतिपारक रूप का उसका ही एक सहनशीलता का अनुभव उसके सामने लाकर वो रख देता है और समाज में अपने इस दृष्टिकोण को वो सभी के पास पहुंचा देता है कि सभी लोग उसकी बात का इसी तरह से आदर सम्मान करें, क्योंकि वो ही 1970 की महाकाव्य जीवनी युद्ध फिल्म है जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी जनरल जॉर्ज एस पैटन के बारे में है। इसमें जॉर्ज स्कॉट पैटन कार्ल मॉडल ने जनरल उमर ब्रैडली की भूमिका निभाई, जो इसका निर्देशन फ्रैंकलिन जे सेफ्रन ने किया। इसकी पटकथा फ्रांसीसी फोर्ड कोपोला एडमंड एच नॉर्थ ने लिखी है, जिसमें उन्होंने लैंडस्लम फ्रागी पैटन अडिला ट्राइफ और ब्रैडली के संस्करण की आधारित मूवी के बारे में है। बजट था $12 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $62 मिलियन की कमाई की थी। पैटन ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा सहित कई अकादमी अवार्ड जीते। स्कॉट ने अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी जीता, हालांकि उन्होंने पुरस्कार लेने से मना कर दिया। स्कॉट द्वारा जनरल पैटन के एक विशाल अमेरिकी ध्वज के साथ शुरुआती एकाक्लाप कांग्रेस के पुस्तकालय द्वारा संस्कृति ऐतिहासिक सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण उसे एक अच्छा माना, जिसके बदौलत उसे अच्छी सफलता मिली। यह उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया बात थी, क्योंकि वो उस समय ऐसी मूवियाँ बनकर उभरी कि लोग इसे देखते ही विफल हो गए। लोगों ने यह सब कुछ बहुत ही
अच्छे ढंग से समझा और बोला कि ये मूवी आज के समय की मूवियों से बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि जिस तरह से मूवी हटारी के बाद में ये आई है वो समाज के प्रतिकोण व और भी को इस मूवी में बदलने की क्षमता है, जिससे हम अपार सफलता के रूप में मूवी की कहानी को हम देख सकते हैं और बोल सकते हैं कि समाज के सभी पहलुओं पर ये मूवी खरी उतरी है। जो लोग इस मूवी से जुड़े हुए हैं वो इसमें हमेशा ही अपनी सफलता का परचम को देखेंगे और बोलेंगे कि यह सब कुछ उसके लिए ही है। आने वाले समय का सबसे बढ़िया महत्वपूर्ण हिस्सा इस मूवी के जरिए ही हम देखने को मिलेंगे। यहाँ सब कुछ अच्छा है और जितना भी है सब उसके ही अकॉर्डिंग हो रहा है। टेक्निकल एग्जाम सिटी डिटेल्स ये इसी के बदौलत ही आई है। तो मूवी सबसे बढ़िया बात इसी से ढालने में है। कथानक भी रहा उत्तरी अफ्रीका में मित्र देशों की जीत ने पैटर्न को मोंटेगोमरी को सिलसिला पर मित्र देशों की आक्रमण के लिए प्रतिस्पर्धी योजना के साथ आने के लिए प्रेरित किया। पैटर्न की योजना सिरकेज के राजनीति महत्व पर प्रकाश डालती है, परिकल्पना करते हुए कि पतन की स्थिति कभी भी हो सकती है, जिसके बाद में वह उसका सबसे बढ़िया सबसे महत्वपूर्ण एक नया प्रतिपारक रूप का उसका ही एक सहनशीलता का अनुभव उसके सामने लाकर वो रख देता है और समाज में अपने इस दृष्टिकोण को वो सभी के पास पहुंचा देता है कि सभी लोग उसकी बात का इसी तरह से आदर सम्मान करें, क्योंकि वो ही 1970 की महाकाव्य जीवनी युद्ध फिल्म है जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी जनरल जॉर्ज एस पैटन के बारे में है। इसमें जॉर्ज स्कॉट पैटन कार्ल मॉडल ने जनरल उमर ब्रैडली की भूमिका निभाई है, जो इसका निर्देशन फ्रैंकलिन जे सेफ्रन ने किया। इसकी पटकथा फ्रांसीसी फोर्ड कोपोला एडमंड एच नॉर्थ ने लिखी है, जिसमें उन्होंने लैंडस्लम फ्रागी पैटन अडिला ट्राइफ और ब्रैडली के संस्करण की आधारित मूवी के बारे में है। बजट था $12 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $62 मिलियन की कमाई की थी। पैटन ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा सहित कई अकादमी अवार्ड जीते। स्कॉट ने अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी जीता, हालांकि उन्होंने पुरस्कार लेने से मना कर दिया। स्कॉट द्वारा जनरल पैटन के एक विशाल अमेरिकी ध्वज के साथ शुरुआती एकाक्लाप कांग्रेस के पुस्तकालय द्वारा संस्कृति ऐतिहासिक सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण उसे एक अच्छा माना, जिसके बदौलत उसे अच्छी सफलता मिली। यह उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया बात थी, क्योंकि वो उस समय ऐसी मूवियाँ बनकर उभरी कि लोग इसे देखते ही विफल हो गए। लोगों ने यह सब कुछ बहुत ही अच्छे ढंग से समझा और बोला कि ये मूवी आज के समय की मूवियों से बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि जिस तरह से मूवी हटारी के बाद में ये आई है वो समाज के प्रतिकोण व और भी को इस मूवी में बदलने की क्षमता है, जिससे हम अपार सफलता के रूप में मूवी की कहानी को हम देख सकते हैं और बोल सकते हैं कि समाज के सभी पहलुओं पर ये मूवी खरी उतरी है। जो लोग इस मूवी से जुड़े हुए हैं वो इसमें हमेशा ही अपनी सफलता का परचम को देखेंगे और बोलेंगे कि यह सब कुछ उसके लिए ही है। आने वाले समय का सबसे बढ़िया महत्वपूर्ण हिस्सा इस मूवी के जरिए ही हम देखने को मिलेंगे। यहाँ सब कुछ अच्छा है और जितना भी है सब उसके ही अकॉर्डिंग हो रहा है। टेक्निकल एग्जाम सिटी डिटेल्स ये इसी के बदौलत ही आई है। तो मूवी सबसे बढ़िया बात इसी से ढालने में है। कथानक भी रहा उत्तरी अफ्रीका में मित्र देशों की जीत ने पैटर्न को मोंटेगोमरी को सिलसिला पर मित्र देशों की आक्रमण के लिए प्रतिस्पर्धी योजना के साथ आने के लिए प्रेरित किया। पैटर्न की योजना सिरकेज के राजनीति महत्व पर प्रकाश डालती है, परिकल्पना करते हुए कि पतन की स्थिति कभी भी हो सकती है, जिसके बाद में वह उसका सबसे बढ़िया सबसे महत्वपूर्ण एक नया प्रतिपारक रूप का उसका ही एक सहनशीलता का अनुभव उसके सामने लाकर वो रख देता है और समाज में अपने इस दृष्टिकोण को वो सभी के पास पहुंचा देता है कि सभी लोग उसकी बात का इसी तरह से आदर सम्मान करें, क्योंकि वो ही 1970 की महाकाव्य जीवनी युद्ध फिल्म है जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी जनरल जॉर्ज एस पैटन के बारे में है। इसमें जॉर्ज स्कॉट पैटन कार्ल मॉडल ने जनरल उमर ब्रैडली की भूमिका निभाई है, जो इसका निर्देशन फ्रैंकलिन जे सेफ्रन ने किया। इसकी पटकथा फ्रांसीसी फोर्ड कोपोला एडमंड एच नॉर्थ ने लिखी है, जिसमें उन्होंने
लैंडस्लम फ्रागी, पैटन अडेला ट्राइफ और ब्रैडली के संस्करण की आधारित मूवी के बारे में है। बजट था $12 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $62 मिलियन की कमाई की थी। पैटन ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा सहित कई अकादमी अवार्ड जीते। स्कॉट ने अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी जीता, हालांकि उन्होंने पुरस्कार लेने से मना कर दिया। स्कॉट द्वारा जनरल पैटन के एक विशाल अमेरिकी ध्वज के साथ शुरुआती एकाक्लाप कांग्रेस के पुस्तकालय द्वारा संस्कृति ऐतिहासिक सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण उसे एक अच्छा माना, जिसके बदौलत उसे अच्छी सफलता मिली। यह उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया बात थी, क्योंकि वो उस समय ऐसी मूवियाँ बनकर उभरी कि लोग इसे देखते ही विफल हो गए। लोगों ने यह सब कुछ बहुत ही अच्छे ढंग से समझा और बोला कि ये मूवी आज के समय की मूवियों से बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि जिस तरह से मूवी हटारी के बाद में ये आई है, वो समाज के प्रतिकोण व और भी को इस मूवी में बदलने की क्षमता है, जिससे हम अपार सफलता के रूप में मूवी की कहानी को हम देख सकते हैं और बोल सकते हैं कि समाज के सभी पहलुओं पर ये मूवी खरी उतरी है। जो लोग इस मूवी से जुड़े हुए हैं, वो इसमें हमेशा ही अपनी सफलता का परचम को देखेंगे और बोलेंगे कि यह सब कुछ उसके लिए ही है। आने वाले समय का सबसे बढ़िया महत्वपूर्ण हिस्सा इस मूवी के जरिए ही हम देखने को मिलेंगे। यहाँ सब कुछ अच्छा है और जितना भी है सब उसके ही अकॉर्डिंग हो रहा है। टेक्निकल एग्जाम सिटी डिटेल्स ये इसी के बदौलत ही आई है। तो मूवी सबसे बढ़िया बात इसी से ढालने में है। कथानक भी रहा उत्तरी अफ्रीका में मित्र देशों की जीत ने पैटर्न को मोंटेगोमरी को सिलसिला पर मित्र देशों के आक्रमण के लिए प्रतिस्पर्धी योजना के साथ आने के लिए प्रेरित किया। पैटर्न की योजना सिरकेज के राजनीतिक महत्व पर प्रकाश डालती है, परिकल्पना करते हुए कि पतन की स्थिति कभी भी हो सकती है, जिसके बाद में वह उसका सबसे बढ़िया, सबसे महत्वपूर्ण एक नया प्रतिपारक रूप का उसका ही एक सहनशीलता का अनुभव उसके सामने लाकर वो रख देता है और समाज में अपने इस दृष्टिकोण को वो सभी के पास पहुंचा देता है कि सभी लोग उसकी बात का इसी तरह से आदर सम्मान करें, क्योंकि वो ही 1970 की महाकाव्य जीवनी युद्ध फिल्म है, जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी जनरल जॉर्ज एस पैटन के बारे में है। इसमें जॉर्ज सी स्कॉट पैटन कार्ल मॉडल ने जनरल उमर ब्रैडली की भूमिका निभाई, जो इसका निर्देशन फ्रैंकलिन जे सेफ्रन ने किया। इसकी पटकथा फ्रांसीसी फोर्ड कोपोला एडमंड एच नॉर्थ ने लिखी है, जिसमें उन्होंने लैंडस्लम फ्रागी, पैटन अडेला ट्राइफ और ब्रैडली के संस्करण की आधारित मूवी के बारे में है। बजट था $12 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $62 मिलियन की कमाई की थी। पैटन ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा सहित कई अकादमी अवार्ड जीते। स्कॉट ने अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी जीता, हालांकि उन्होंने पुरस्कार लेने से मना कर दिया। स्कॉट द्वारा जनरल पैटन के एक विशाल अमेरिकी ध्वज के साथ शुरुआती एकाक्लाप कांग्रेस के पुस्तकालय द्वारा संस्कृति ऐतिहासिक सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण उसे एक अच्छा माना, जिसके बदौलत उसे अच्छी सफलता मिली। यह उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया बात थी, क्योंकि वो उस समय ऐसी मूवियाँ बनकर उभरी कि लोग इसे देखते ही विफल हो गए। लोगों ने यह सब कुछ बहुत ही अच्छे ढंग से समझा और बोला कि ये मूवी आज के समय की मूवियों से बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि जिस तरह से मूवी हटारी के बाद में ये आई है, वो समाज के प्रतिकोण व और भी को इस मूवी में बदलने की क्षमता है, जिससे हम अपार सफलता के रूप में मूवी की कहानी को हम देख सकते हैं और बोल सकते हैं कि समाज के सभी पहलुओं पर ये मूवी खरी उतरी है। जो लोग इस मूवी से जुड़े हुए हैं, वो इसमें हमेशा ही अपनी सफलता का परचम को देखेंगे और बोलेंगे कि यह सब कुछ उसके लिए ही है। आने वाले समय का सबसे बढ़िया महत्वपूर्ण हिस्सा इस मूवी के जरिए ही हम देखने को मिलेंगे। यहाँ सब कुछ अच्छा है और जितना भी है सब उसके ही अकॉर्डिंग हो रहा है। टेक्निकल एग्जाम सिटी डिटेल्स ये इसी के बदौलत ही आई है। तो मूवी सबसे बढ़िया बात इसी से ढालने में है। कथानक भी रहा उत्तरी अफ्रीका में मित्र देशों की जीत ने पैटर्न को मोंटेगोमरी को सिलसिला पर मित्र देशों के आक्रमण के लिए प्रतिस्पर्धी योजना के साथ आने के लिए प्रेरित किया। पैटर्न की योजना सिरकेज के राजनीतिक महत्व पर प्रकाश डालती है, परिकल्पना करते हुए कि पतन की स्थिति कभी भी हो सकती है, जिसके बाद में वह उसका सबसे बढ़िया, सबसे महत्वपूर्ण एक नया
प्रतिपारक रूप का उसका ही एक सहनशीलता का अनुभव उसके सामने लाकर वो रख देता है और समाज में अपने इस दृष्टिकोण को वो सभी के पास पहुंचा देता है कि सभी लोग उसकी बात का इसी तरह से आदर सम्मान करें, क्योंकि वो ही 1970 की महाकाव्य जीवनी युद्ध फिल्म है जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी जनरल जॉर्ज एस पैटन के बारे में है। इसमें जॉर्ज स्कॉट पैटन कार्ल मॉडल ने जनरल उमर ब्रैडली की भूमिका निभाई है, जो इसका निर्देशन फ्रैंकलिन जे सैफरन ने किया। इसकी पटकथा फ्रांसीसी फोर्ड कोपोला एडमंड एच नॉर्थ ने लिखी है, जिसमें उन्होंने लैंडस्लम फ्रागी पैटन अडिला ट्राइफ और ब्रैडली के संस्करण की आधारित मूवी के बारे में है। बजट था $12 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $62 मिलियन की कमाई की थी। पैटन ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा सहित कई अकादमी अवार्ड जीते। स्कॉट ने अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी जीता, हालांकि उन्होंने पुरस्कार लेने से मना कर दिया। स्कॉट द्वारा जनरल पैटन के एक विशाल अमेरिकी ध्वज के साथ शुरुआती एकाक्लाप कांग्रेस के पुस्तकालय द्वारा संस्कृति ऐतिहासिक सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण उसे एक अच्छा माना, जिसके बदौलत उसे अच्छी सफलता मिली। यह उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया बात थी, क्योंकि वो उस समय ऐसी मूवियाँ बनकर उभरी कि लोग इसे देखते ही विफल हो गए। लोगों ने यह सब कुछ बहुत ही अच्छे ढंग से समझा और बोला कि यह मूवी आज के समय की मूवियों से बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि जिस तरह से मूवी हटारी के बाद में ये आई है, वो समाज के प्रतिकोण व और भी को इस मूवी में बदलने की क्षमता है, जिससे हम अपार सफलता के रूप में मूवी की कहानी को हम देख सकते हैं और बोल सकते हैं कि समाज के सभी पहलुओं पर ये मूवी खरी उतरी है। जो लोग इस मूवी से जुड़े हुए हैं वो इसमें हमेशा ही अपनी सफलता का परचम को देखेंगे और बोलेंगे कि यह सब कुछ उसके लिए ही है। आने वाले समय का सबसे बढ़िया महत्वपूर्ण हिस्सा इस मूवी के जरिए ही हम देखने को मिलेंगे। यहाँ सब कुछ अच्छा है और जितना भी है सब उसके ही अकॉर्डिंग हो रहा है। टेक्निकल एग्जाम से डिटेल्स ये इसी के बदौलत ही आई है। तो मूवी सबसे बढ़िया बात इसी से ढालने में है। कथानक भी रहा। उत्तरी अफ्रीका में मित्र देशों की जीत ने पैटर्न को मोंटेगोमरी को सिलसिला पर मित्र देशों के आक्रमण के लिए प्रतिस्पर्धी योजना के साथ आने के लिए प्रेरित किया। पैटर्न की योजना सिरकेज के राजनीतिक महत्व पर प्रकाश डालती है, परिकल्पना करते हुए कि पतन की स्थिति कभी भी हो सकती है, जिसके बाद में वह उसका सबसे बढ़िया, सबसे महत्वपूर्ण एक नया प्रतिपारक रूप का उसका ही एक सहनशीलता का अनुभव उसके सामने लाकर वो रख देता है और समाज में अपने इस दृष्टिकोण को वो सभी के पास पहुंचा देता है कि सभी लोग उसकी बात का इसी तरह से आदर सम्मान करें, क्योंकि वो ही 1970 की महाकाव्य जीवनी युद्ध फिल्म है जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी जनरल जॉर्ज एस पैटन के बारे में है। इसमें जॉर्ज स्कॉट पैटन कार्ल मॉडल ने जनरल उमर ब्रैडली की भूमिका निभाई है, जो इसका निर्देशन फ्रैंकलिन जे सैफरन ने किया। इसकी पटकथा फ्रांसीसी फोर्ड कोपोला एडमंड एच नॉर्थ ने लिखी है, जिसमें उन्होंने लैंडस्लम फ्रागी पैटन अडिला ट्राइफ और ब्रैडली के संस्करण की आधारित मूवी के बारे में है। बजट था $12 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $62 मिलियन की कमाई की थी। पैटन ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा सहित कई अकादमी अवार्ड जीते। स्कॉट ने अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी जीता, हालांकि उन्होंने पुरस्कार लेने से मना कर दिया। स्कॉट द्वारा जनरल पैटन के एक विशाल अमेरिकी ध्वज के साथ शुरुआती एकाक्लाप कांग्रेस के पुस्तकालय द्वारा संस्कृति ऐतिहासिक सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण उसे एक अच्छा माना, जिसके बदौलत उसे अच्छी सफलता मिली। यह उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया बात थी, क्योंकि वो उस समय ऐसी मूवियाँ बनकर उभरी कि लोग इसे देखते ही विफल हो गए। लोगों ने यह सब कुछ बहुत ही अच्छे ढंग से समझा और बोला कि यह मूवी आज के समय की मूवियों से बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि जिस तरह से मूवी हटारी के बाद में ये आई है, वो समाज के प्रतिकोण व और भी को इस मूवी में बदलने की क्षमता है, जिससे हम अपार सफलता के रूप में मूवी की कहानी को हम देख सकते हैं और बोल सकते हैं कि समाज के सभी पहलुओं पर ये मूवी खरी उतरी है। जो लोग इस मूवी से जुड़े हुए हैं वो इसमें हमेशा ही अपनी सफलता का परचम को देखेंगे और बोलेंगे कि यह सब कुछ उसके लिए ही है। आने वाले समय का सबसे बढ़िया महत्वपूर्ण हिस्सा इस मूवी के जरिए ही हम देखने को मिलेंगे। यहाँ सब कुछ अच्छा है और
जितना भी है सब उसके ही अकॉर्डिंग हो रहा है। टेक्निकल एग्जाम से डिटेल्स ये इसी के बदौलत ही आई है। तो मूवी सबसे बढ़िया बात इसी से ढालने में है। कथानक भी रहा उत्तरी अफ्रीका में मित्र देशों की जीत ने पैटर्न को मोंटेगोमरी को सिलसिला पर मित्र देशों की आक्रमण के लिए प्रतिस्पर्धी योजना के साथ आने के लिए प्रेरित किया। पैटर्न की योजना सिरकेज के राजनीति महत्व पर प्रकाश डालती है, परिकल्पना करते हुए कि पतन की स्थिति कभी भी हो सकती है, जिसके बाद में वह उसका सबसे बढ़िया, सबसे महत्वपूर्ण एक नया प्रतिपारक रूप का उसका ही एक सहनशीलता का अनुभव उसके सामने लाकर वो रख देता है और समाज में अपने इस दृष्टिकोण को वो सभी के पास पहुंचा देता है कि सभी लोग उसकी बात का इसी तरह से आदर सम्मान करें, क्योंकि वो ही 1970 की महाकाव्य जीवनी युद्ध फिल्म है जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी जनरल जॉर्ज एस पैटन के बारे में है। इसमें जॉर्ज स्कॉट पैटन कार्ल मॉडल ने जनरल उमर ब्रैडली की भूमिका निभाई, जो इसका निर्देशन फ्रैंकलिन जे सेफ्रन ने किया। इसकी पटकथा फ्रांसीसी फोर्ड कोपोला एडमंड एच नॉर्थ ने लिखी है, जिसमें उन्होंने लैंडस्लम फ्रागी पैटन अडिला ट्राइफ और ब्रैडली के संस्करण की आधारित मूवी के बारे में है। बजट था $12 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $65 मिलियन की कमाई की थी। पैटन ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा सहित कई अकादमी अवार्ड जीते। स्कॉट ने अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी जीता, हालांकि उन्होंने पुरस्कार लेने से मना कर दिया। स्कॉट द्वारा जनरल पैटन के एक विशाल अमेरिकी ध्वज के साथ शुरुआती एकाक्लाप कांग्रेस के पुस्तकालय द्वारा संस्कृति ऐतिहासिक सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण उसे एक अच्छा माना, जिसके बदौलत उसे अच्छी सफलता मिली। यह उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया बात थी, क्योंकि वो उस समय ऐसी मूवियाँ बनकर उभरी कि लोग इसे देखते ही विफल हो गए। लोगों ने यह सब कुछ बहुत ही अच्छे ढंग से समझा और बोला कि ये मूवी आज के समय की मूवियों से बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि जिस तरह से मूवी हटारी के बाद में ये आई है वो समाज के प्रतिकोण व और भी को इस मूवी में बदलने की क्षमता है, जिससे हम अपार सफलता के रूप में मूवी की कहानी को हम देख सकते हैं और बोल सकते हैं कि समाज के सभी पहलुओं पर ये मूवी खरी उतरी है। जो लोग इस मूवी से जुड़े हुए हैं वो इसमें हमेशा ही अपनी सफलता का परचम को देखेंगे और बोलेंगे कि यह सब कुछ उसके लिए ही है। आने वाले समय का सबसे बढ़िया महत्वपूर्ण हिस्सा इस मूवी के जरिए ही हम देखने को मिलेंगे। यहाँ सब कुछ अच्छा है और जितना भी है सब उसके ही अकॉर्डिंग हो रहा है। टेक्निकल एग्जाम से डिटेल्स ये इसी के बदौलत ही आई है। तो मूवी सबसे बढ़िया बात इसी से ढालने में है। कथानक भी रहा उत्तरी अफ्रीका में मित्र देशों की जीत ने पैटर्न को मोंटेगोमरी को सिलसिला पर मित्र देशों की आक्रमण के लिए प्रतिस्पर्धी योजना के साथ आने के लिए प्रेरित किया। पैटर्न की योजना सिरकेज के राजनीति महत्व पर प्रकाश डालती है, परिकल्पना करते हुए कि पतन की स्थिति कभी भी हो सकती है, जिसके बाद में वह उसका सबसे बढ़िया, सबसे महत्वपूर्ण एक नया प्रतिपारक रूप का उसका ही एक सहनशीलता का अनुभव उसके सामने लाकर वो रख देता है और समाज में अपने इस दृष्टिकोण को वो सभी के पास पहुंचा देता है कि सभी लोग उसकी बात का इसी तरह से आदर सम्मान करें, क्योंकि वो ही 1970 की महाकाव्य जीवनी युद्ध फिल्म है जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी जनरल जॉर्ज एस पैटन के बारे में है। इसमें जॉर्ज स्कॉट पैटन कार्ल मॉडल ने जनरल उमर ब्रैडली की भूमिका निभाई, जो इसका निर्देशन फ्रैंकलिन जे सेफ्रन ने किया। इसकी पटकथा फ्रांसीसी फोर्ड कोपोला एडमंड एच नॉर्थ ने लिखी है, जिसमें उन्होंने लैंडस्लम फ्रागी पैटन अडिला ट्राइफ और ब्रैडली के संस्करण की आधारित मूवी के बारे में है। बजट था $12 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $65 मिलियन की कमाई की थी। पैटन ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा सहित कई अकादमी अवार्ड जीते। स्कॉट ने अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी जीता, हालांकि उन्होंने पुरस्कार लेने से मना कर दिया। स्कॉट द्वारा जनरल पैटन के एक विशाल अमेरिकी ध्वज के साथ शुरुआती एकाक्लाप कांग्रेस के पुस्तकालय द्वारा संस्कृति ऐतिहासिक सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण उसे एक अच्छा माना, जिसके बदौलत उसे अच्छी सफलता मिली। यह उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया बात थी, क्योंकि वो उस समय ऐसी मूवियाँ बनकर उभरी कि लोग इसे देखते ही विफल हो गए। लोगों ने यह सब कुछ बहुत ही अच्छे ढंग से समझा और बोला कि ये मूवी आज के समय की मूवियों से बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि जिस तरह से मूवी हटारी के बाद में ये आई है
वो समाज के प्रतिकोण व और भी को इस मूवी में बदलने की क्षमता है, जिससे हम अपार सफलता के रूप में मूवी की कहानी को हम देख सकते हैं और बोल सकते हैं कि समाज के सभी पहलुओं पर ये मूवी खरी उतरी है। जो लोग इस मूवी से जुड़े हुए हैं वो इसमें हमेशा ही अपनी सफलता का परचम को देखेंगे और बोलेंगे कि यह सब कुछ उसके लिए ही है। आने वाले समय का सबसे बढ़िया महत्वपूर्ण हिस्सा इस मूवी के जरिए ही हम देखने को मिलेंगे। यहाँ सब कुछ अच्छा है और जितना भी है सब उसके ही अकॉर्डिंग हो रहा है। टेक्निकल एग्जाम सिटी डिटेल्स ये इसी के बदौलत ही आई है। तो मूवी सबसे बढ़िया बात इसी से ढालने में है। कथानक भी रहा उत्तरी अफ्रीका में मित्र देशों की जीत ने पैटर्न को मोंटेगोमरी को सिलसिला पर मित्र देशों की आक्रमण के लिए प्रतिस्पर्धी योजना के साथ आने के लिए प्रेरित किया। पैटर्न की योजना सिरक्यूज के राजनीति महत्व पर प्रकाश डालती है, परिकल्पना करते हुए कि पतन की स्थिति कभी भी हो सकती है, जिसके बाद में वह उसका सबसे बढ़िया सबसे महत्वपूर्ण एक नया प्रतिपारक रूप का उसका ही एक सहनशीलता का अनुभव उसके सामने लाकर वो रख देता है और समाज में अपने इस दृष्टिकोण को वो सभी के पास पहुंचा देता है कि सभी लोग उसकी बात का इसी तरह से आदर सम्मान करें, क्योंकि वो ही 1970 की महाकाव्य जीवनी युद्ध फिल्म है जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी जनरल जॉर्ज एस पैटन के बारे में है। इसमें जॉर्ज सी स्कॉट पैटन कार्ल मॉडल ने जनरल उमर ब्रैडली की भूमिका निभाई, जो इसका निर्देशन फ्रैंकलिन जे सेफ्रन ने किया। इसकी पटकथा फ्रांसीसी फोर्ड कोपोला एडमंड एच नॉर्थ ने लिखी है, जिसमें उन्होंने लैंडस्लम फ्रागी पैटन अडिला ट्राइफ और ब्रैडली के संस्करण की आधारित मूवी के बारे में है। बजट था $12 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $62 मिलियन की कमाई की थी। पैटन ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा सहित कई अकादमी अवार्ड जीते। स्कॉट ने अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी जीता, हालांकि उन्होंने पुरस्कार लेने से मना कर दिया। स्कॉट द्वारा जनरल पैटन के एक विशाल अमेरिकी ध्वज के साथ शुरुआती एकाक्लाप कांग्रेस के पुस्तकालय द्वारा संस्कृति ऐतिहासिक सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण उसे एक अच्छा माना, जिसके बदौलत उसे अच्छी सफलता मिली। यह उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया बात थी, क्योंकि वो उस समय ऐसी मूवियाँ बनकर उभरी कि लोग इसे देखते ही विफल हो गए। लोगों ने यह सब कुछ बहुत ही अच्छे ढंग से समझा और बोला कि ये मूवी आज के समय की मूवियों से बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि जिस तरह से मूवी हटारी के बाद में ये आई है वो समाज के प्रतिकोण व और भी को इस मूवी में बदलने की क्षमता है, जिससे हम अपार सफलता के रूप में मूवी की कहानी को हम देख सकते हैं और बोल सकते हैं कि समाज के सभी पहलुओं पर ये मूवी खरी उतरी है। जो लोग इस मूवी से जुड़े हुए हैं वो इसमें हमेशा ही अपनी सफलता का परचम को देखेंगे और बोलेंगे कि यह सब कुछ उसके लिए ही है। आने वाले समय का सबसे बढ़िया महत्वपूर्ण हिस्सा इस मूवी के जरिए ही हम देखने को मिलेंगे। यहाँ सब कुछ अच्छा है और जितना भी है सब उसके ही अकॉर्डिंग हो रहा है। टेक्निकल एग्जाम सिटी डिटेल्स ये इसी के बदौलत ही आई है। तो मूवी सबसे बढ़िया बात इसी से ढालने में है। कथानक भी रहा उत्तरी अफ्रीका में मित्र देशों की जीत ने पैटर्न को मोंटेगोमरी को सिलसिला पर मित्र देशों की आक्रमण के लिए प्रतिस्पर्धी योजना के साथ आने के लिए प्रेरित किया। पैटर्न की योजना सिरक्यूज के राजनीति महत्व पर प्रकाश डालती है, परिकल्पना करते हुए कि पतन की स्थिति कभी भी हो सकती है, जिसके बाद में वह उसका सबसे बढ़िया सबसे महत्वपूर्ण एक नया प्रतिपारक रूप का उसका ही एक सहनशीलता का अनुभव उसके सामने लाकर वो रख देता है और समाज में अपने इस दृष्टिकोण को वो सभी के पास पहुंचा देता है कि सभी लोग उसकी बात का इसी तरह से आदर सम्मान करें, क्योंकि वो ही 1970 की महाकाव्य जीवनी युद्ध फिल्म है जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी जनरल जॉर्ज एस पैटन के बारे में है। इसमें जॉर्ज सी स्कॉट पैटन कार्ल मॉडल ने जनरल उमर ब्रैडली की भूमिका निभाई, जो इसका निर्देशन फ्रैंकलिन जे सेफ्रन ने किया। इसकी पटकथा फ्रांसीसी फोर्ड कोपोला एडमंड एच नॉर्थ ने लिखी है, जिसमें उन्होंने लैंडस्लम फ्रागी पैटन अडिला ट्राइफ और ब्रैडली के संस्करण की आधारित मूवी के बारे में है। बजट था $12 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $62 मिलियन की कमाई की थी। पैटन ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा सहित कई अकादमी अवार्ड जीते। स्कॉट ने अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी जीता, हालांकि उन्होंने पुरस्कार लेने से मना कर दिया। स्कॉट द्वारा जनरल पैटन के एक विशाल अमेरिकी ध्वज के साथ
शुरुआती एकाक्लाप कांग्रेस के पुस्तकालय द्वारा संस्कृति ऐतिहासिक सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण उसे एक अच्छा माना, जिसके बदौलत उसे अच्छी सफलता मिली। यह उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया बात थी, क्योंकि वो उस समय ऐसी मूवियाँ बनकर उभरी कि लोग इसे देखते ही विफल हो गए। लोगों ने यह सब कुछ बहुत ही अच्छे ढंग से समझा और बोला कि यह मूवी आज के समय की मूवियों से बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि जिस तरह से मूवी हटारी के बाद में ये आई है, वो समाज के प्रतिकोण व और भी को इस मूवी में बदलने की क्षमता है, जिससे हम अपार सफलता के रूप में मूवी की कहानी को हम देख सकते हैं और बोल सकते हैं कि समाज के सभी पहलुओं पर ये मूवी खरी उतरी है। जो लोग इस मूवी से जुड़े हुए हैं, वो इसमें हमेशा ही अपनी सफलता का परचम को देखेंगे और बोलेंगे कि यह सब कुछ उसके लिए ही है। आने वाले समय का सबसे बढ़िया महत्वपूर्ण हिस्सा इस मूवी के जरिए ही हम देखने को मिलेंगे। यहाँ सब कुछ अच्छा है और जितना भी है सब उसके ही अकॉर्डिंग हो रहा है। टेक्निकल एग्जाम से डिटेल्स ये इसी के बदौलत ही आई है। तो मूवी सबसे बढ़िया बात इसी से ढालने में है। कथानक भी रहा उत्तरी अफ्रीका में मित्र देशों की जीत ने पैटर्न को मोंटेगोमरी को सिलसिला पर मित्र देशों की आक्रमण के लिए प्रतिस्पर्धी योजना के साथ आने के लिए प्रेरित किया। पैटर्न की योजना सिरकेज के राजनीति महत्व पर प्रकाश डालती है, परिकल्पना करते हुए कि पतन की स्थिति कभी भी हो सकती है, जिसके बाद में वह उसका सबसे बढ़िया सबसे महत्वपूर्ण एक नया प्रतिपारक रूप का उसका ही एक सहनशीलता का अनुभव उसके सामने लाकर वो रख देता है और समाज में अपने इस दृष्टिकोण को वो सभी के पास पहुंचा देता है कि सभी लोग उसकी बात का इसी तरह से आदर सम्मान करें, क्योंकि वो ही 1970 की महाकाव्य जीवनी युद्ध फिल्म है, जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी जनरल जॉर्ज एस पैटन के बारे में है। इसमें जॉर्ज स्कॉट पैटन कार्ल मॉडल ने जनरल उमर ब्रैडली की भूमिका निभाई है, जो इसका निर्देशन फ्रैंकलिन जे सैफरन ने किया। इसकी पटकथा फ्रांसीसी फोर्ड कोपोला एडमंड एच नॉर्थ ने लिखी है, जिसमें उन्होंने लैंडस्लम फ्रागी पैटन अडेला ट्राइफ और ब्रैडली के संस्करण की आधारित मूवी के बारे में है। बजट था $12 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $62 मिलियन की कमाई की थी। पैटन ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा सहित कई अकादमी अवार्ड जीते। स्कॉट ने अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी जीता, हालांकि उन्होंने पुरस्कार लेने से मना कर दिया। स्कॉट द्वारा जनरल पैटन के एक विशाल अमेरिकी ध्वज के साथ शुरुआती एकाक्लाप कांग्रेस के पुस्तकालय द्वारा संस्कृति ऐतिहासिक सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण उसे एक अच्छा माना, जिसके बदौलत उसे अच्छी सफलता मिली। यह उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया बात थी, क्योंकि वो उस समय ऐसी मूवियाँ बनकर उभरी कि लोग इसे देखते ही विफल हो गए। लोगों ने यह सब कुछ बहुत ही अच्छे ढंग से समझा और बोला कि यह मूवी आज के समय की मूवियों से बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि जिस तरह से मूवी हटारी के बाद में ये आई है, वो समाज के प्रतिकोण व और भी को इस मूवी में बदलने की क्षमता है, जिससे हम अपार सफलता के रूप में मूवी की कहानी को हम देख सकते हैं और बोल सकते हैं कि समाज के सभी पहलुओं पर ये मूवी खरी उतरी है। जो लोग इस मूवी से जुड़े हुए हैं, वो इसमें हमेशा ही अपनी सफलता का परचम को देखेंगे और बोलेंगे कि यह सब कुछ उसके लिए ही है। आने वाले समय का सबसे बढ़िया महत्वपूर्ण हिस्सा इस मूवी के जरिए ही हम देखने को मिलेंगे। यहाँ सब कुछ अच्छा है और जितना भी है सब उसके ही अकॉर्डिंग हो रहा है। टेक्निकल एग्जाम से डिटेल्स ये इसी के बदौलत ही आई है। तो मूवी सबसे बढ़िया बात इसी से ढालने में है। कथानक भी रहा उत्तरी अफ्रीका में मित्र देशों की जीत ने पैटर्न को मोंटेगोमरी को सिलसिला पर मित्र देशों की आक्रमण के लिए प्रतिस्पर्धी योजना के साथ आने के लिए प्रेरित किया। पैटर्न की योजना सिरकेज के राजनीति महत्व पर प्रकाश डालती है, परिकल्पना करते हुए कि पतन की स्थिति कभी भी हो सकती है, जिसके बाद में वह उसका सबसे बढ़िया सबसे महत्वपूर्ण एक नया प्रतिपारक रूप का उसका ही एक सहनशीलता का अनुभव उसके सामने लाकर वो रख देता है और समाज में अपने इस दृष्टिकोण को वो सभी के पास पहुंचा देता है कि सभी लोग उसकी बात का इसी तरह से आदर सम्मान करें, क्योंकि वो ही 1970 की महाकाव्य जीवनी युद्ध फिल्म है, जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी जनरल जॉर्ज एस पैटन के बारे में है।
इसमें जॉर्ज स्कॉट पैटन, कार्ल मॉडल ने जनरल उमर ब्रैडली की भूमिका निभाई है, जो इसका निर्देशन फ्रैंकलिन जे सैफरन ने किया। इसकी पटकथा फ्रांसीसी फोर्ड कोपोला एडमंड एच नॉर्थ ने लिखी है, जिसमें उन्होंने लैंडस्लम फ्रागी, पैटन, अडेला ट्राइफ और ब्रैडली के संस्करण की आधारित मूवी के बारे में है। बजट था $12 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $62 मिलियन की कमाई की थी। पैटन ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा सहित कई अकादमी अवार्ड जीते। स्कॉट ने अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी जीता, हालांकि उन्होंने पुरस्कार लेने से मना कर दिया। स्कॉट द्वारा जनरल पैटन के एक विशाल अमेरिकी ध्वज के साथ शुरुआती एकाक्लाप कांग्रेस के पुस्तकालय द्वारा संस्कृति ऐतिहासिक सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण उसे एक अच्छा माना, जिसके बदौलत उसे अच्छी सफलता मिली। यह उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया बात थी, क्योंकि वो उस समय ऐसी मूवियाँ बनकर उभरी कि लोग इसे देखते ही विफल हो गए। लोगों ने यह सब कुछ बहुत ही अच्छे ढंग से समझा और बोला कि यह मूवी आज के समय की मूवियों से बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि जिस तरह से मूवी हटारी के बाद में ये आई है, वो समाज के प्रतिकोण व और भी को इस मूवी में बदलने की क्षमता है, जिससे हम अपार सफलता के रूप में मूवी की कहानी को हम देख सकते हैं और बोल सकते हैं कि समाज के सभी पहलुओं पर ये मूवी खरी उतरी है। जो लोग इस मूवी से जुड़े हुए हैं, वो इसमें हमेशा ही अपनी सफलता का परचम को देखेंगे और बोलेंगे कि यह सब कुछ उसके लिए ही है। आने वाले समय का सबसे बढ़िया महत्वपूर्ण हिस्सा इस मूवी के जरिए ही हम देखने को मिलेंगे। यहाँ सब कुछ अच्छा है और जितना भी है सब उसके ही अकॉर्डिंग हो रहा है। टेक्निकल एग्जाम सिटी डिटेल्स ये इसी के बदौलत ही आई है। तो मूवी सबसे बढ़िया बात इसी से ढालने में है। कथानक भी रहा। उत्तरी अफ्रीका में मित्र देशों की जीत ने पैटन को मोंटेगोमरी को सिलसिला पर मित्र देशों के आक्रमण के लिए प्रतिस्पर्धी योजना के साथ आने के लिए प्रेरित किया। पैटन की योजना सिरक्यूज के राजनीतिक महत्व पर प्रकाश डालती है, परिकल्पना करते हुए कि पतन की स्थिति कभी भी हो सकती है, जिसके बाद में वह उसका सबसे बढ़िया, सबसे महत्वपूर्ण एक नया प्रतिपारक रूप का उसका ही एक सहनशीलता का अनुभव उसके सामने लाकर वो रख देता है और समाज में अपने इस दृष्टिकोण को वो सभी के पास पहुंचा देता है कि सभी लोग उसकी बात का इसी तरह से आदर सम्मान करें, क्योंकि वो ही 1970 की महाकाव्य जीवनी युद्ध फिल्म है, जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी जनरल जॉर्ज एस पैटन के बारे में है। इसमें जॉर्ज स्कॉट पैटन, कार्ल मॉडल ने जनरल उमर ब्रैडली की भूमिका निभाई है, जो इसका निर्देशन फ्रैंकलिन जे सैफरन ने किया। इसकी पटकथा फ्रांसीसी फोर्ड कोपोला एडमंड एच नॉर्थ ने लिखी है, जिसमें उन्होंने लैंडस्लम फ्रागी, पैटन, अडेला ट्राइफ और ब्रैडली के संस्करण की आधारित मूवी के बारे में है। बजट था $12 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $62 मिलियन की कमाई की थी। पैटन ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा सहित कई अकादमी अवार्ड जीते। स्कॉट ने अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी जीता, हालांकि उन्होंने पुरस्कार लेने से मना कर दिया। स्कॉट द्वारा जनरल पैटन के एक विशाल अमेरिकी ध्वज के साथ शुरुआती एकाक्लाप कांग्रेस के पुस्तकालय द्वारा संस्कृति ऐतिहासिक सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण उसे एक अच्छा माना, जिसके बदौलत उसे अच्छी सफलता मिली। यह उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया बात थी, क्योंकि वो उस समय ऐसी मूवियाँ बनकर उभरी कि लोग इसे देखते ही विफल हो गए। लोगों ने यह सब कुछ बहुत ही अच्छे ढंग से समझा और बोला कि यह मूवी आज के समय की मूवियों से बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि जिस तरह से मूवी हटारी के बाद में ये आई है, वो समाज के प्रतिकोण व और भी को इस मूवी में बदलने की क्षमता है, जिससे हम अपार सफलता के रूप में मूवी की कहानी को हम देख सकते हैं और बोल सकते हैं कि समाज के सभी पहलुओं पर ये मूवी खरी उतरी है। जो लोग इस मूवी से जुड़े हुए हैं, वो इसमें हमेशा ही अपनी सफलता का परचम को देखेंगे और बोलेंगे कि यह सब कुछ उसके लिए ही है। आने वाले समय का सबसे बढ़िया महत्वपूर्ण हिस्सा इस मूवी के जरिए ही हम देखने को मिलेंगे। यहाँ सब कुछ अच्छा है और
जितना भी है सब उसके ही अकॉर्डिंग हो रहा है। टेक्निकल एग्जाम से डिटेल्स ये इसी के बदौलत ही आई है। तो मूवी सबसे बढ़िया बात इसी से ढालने में है। कथानक भी रहा उत्तरी अफ्रीका में मित्र देशों की जीत ने पैटर्न को मोंटेगोमरी को सिलसिला पर मित्र देशों की आक्रमण के लिए प्रतिस्पर्धी योजना के साथ आने के लिए प्रेरित किया। पैटर्न की योजना सिरकेज के राजनीति महत्व पर प्रकाश डालती है, परिकल्पना करते हुए कि पतन की स्थिति कभी भी हो सकती है, जिसके बाद में वह उसका सबसे बढ़िया, सबसे महत्वपूर्ण एक नया प्रतिपारक रूप का उसका ही एक सहनशीलता का अनुभव उसके सामने लाकर वो रख देता है और समाज में अपने इस दृष्टिकोण को वो सभी के पास पहुंचा देता है कि सभी लोग उसकी बात का इसी तरह से आदर सम्मान करें, क्योंकि वो ही 1970 की महाकाव्य जीवनी युद्ध फिल्म है जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी जनरल जॉर्ज एस पैटन के बारे में है। इसमें जॉर्ज स्कॉट पैटन कार्ल मॉडल ने जनरल उमर ब्रैडली की भूमिका निभाई है, जो इसका निर्देशन फ्रैंकलिन जे सैफरन ने किया। इसकी पटकथा फ्रांसीसी फोर्ड कोपोला एडमंड एच नॉर्थ ने लिखी है, जिसमें उन्होंने लैंडस्लम फ्रागी पैटन अडिला ट्राइफ और ब्रैडली के संस्करण की आधारित मूवी के बारे में है। बजट था $12 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $62 मिलियन की कमाई की थी। पैटन ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा सहित कई अकादमी अवार्ड जीते। स्कॉट ने अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी जीता, हालांकि उन्होंने पुरस्कार लेने से मना कर दिया। स्कॉट द्वारा जनरल पैटन के एक विशाल अमेरिकी ध्वज के साथ शुरुआती एकाक्लाप कांग्रेस के पुस्तकालय द्वारा संस्कृति ऐतिहासिक सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण उसे एक अच्छा माना, जिसके बदौलत उसे अच्छी सफलता मिली। यह उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया बात थी, क्योंकि वो उस समय ऐसी मूवियाँ बनकर उभरी कि लोग इसे देखते ही विफल हो गए। लोगों ने यह सब कुछ बहुत ही अच्छे ढंग से समझा और बोला कि ये मूवी आज के समय की मूवियों से बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि जिस तरह से मूवी हटारी के बाद में ये आई है वो समाज के प्रतिकोण व और भी को इस मूवी में बदलने की क्षमता है, जिससे हम अपार सफलता के रूप में मूवी की कहानी को हम देख सकते हैं और बोल सकते हैं कि समाज के सभी पहलुओं पर ये मूवी खरी उतरी है। जो लोग इस मूवी से जुड़े हुए हैं वो इसमें हमेशा ही अपनी सफलता का परचम को देखेंगे और बोलेंगे कि यह सब कुछ उसके लिए ही है। आने वाले समय का सबसे बढ़िया महत्वपूर्ण हिस्सा इस मूवी के जरिए ही हम देखने को मिलेंगे। यहाँ सब कुछ अच्छा है और जितना भी है सब उसके ही अकॉर्डिंग हो रहा है। टेक्निकल एग्जाम से डिटेल्स ये इसी के बदौलत ही आई है। तो मूवी सबसे बढ़िया बात इसी से ढालने में है। कथानक भी रहा उत्तरी अफ्रीका में मित्र देशों की जीत ने पैटर्न को मोंटेगोमरी को सिलसिला पर मित्र देशों की आक्रमण के लिए प्रतिस्पर्धी योजना के साथ आने के लिए प्रेरित किया। पैटर्न की योजना सिरकेज के राजनीति महत्व पर प्रकाश डालती है, परिकल्पना करते हुए कि पतन की स्थिति कभी भी हो सकती है, जिसके बाद में वह उसका सबसे बढ़िया, सबसे महत्वपूर्ण एक नया प्रतिपारक रूप का उसका ही एक सहनशीलता का अनुभव उसके सामने लाकर वो रख देता है और समाज में अपने इस दृष्टिकोण को वो सभी के पास पहुंचा देता है कि सभी लोग उसकी बात का इसी तरह से आदर सम्मान करें, क्योंकि वो ही 1970 की महाकाव्य जीवनी युद्ध फिल्म है जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी जनरल जॉर्ज एस पैटन के बारे में है। इसमें जॉर्ज स्कॉट पैटन कार्ल मॉडल ने जनरल उमर ब्रैडली की भूमिका निभाई है, जो इसका निर्देशन फ्रैंकलिन जे सैफरन ने किया। इसकी पटकथा फ्रांसीसी फोर्ड कोपोला एडमंड एच नॉर्थ ने लिखी है, जिसमें उन्होंने लैंडस्लम फ्रागी पैटन अडिला ट्राइफ और ब्रैडली के संस्करण की आधारित मूवी के बारे में है। बजट था $12 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $62 मिलियन की कमाई की थी। पैटन ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा सहित कई अकादमी अवार्ड जीते। स्कॉट ने अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी जीता, हालांकि उन्होंने पुरस्कार लेने से मना कर दिया। स्कॉट द्वारा जनरल पैटन के एक विशाल अमेरिकी ध्वज के साथ शुरुआती एकाक्लाप कांग्रेस के पुस्तकालय द्वारा संस्कृति ऐतिहासिक सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण उसे एक अच्छा माना, जिसके बदौलत उसे अच्छी सफलता मिली। यह उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया बात थी, क्योंकि वो उस समय ऐसी मूवियाँ बनकर उभरी कि लोग इसे देखते ही विफल हो गए। लोगों ने यह सब कुछ बहुत ही अच्छे ढंग से समझा और बोला कि ये मूवी आज के समय की मूवियों से बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि जिस तरह से मूवी हटारी के बाद में ये आई है
वो समाज के प्रतिकोण व और भी को इस मूवी में बदलने की क्षमता है, जिससे हम अपार सफलता के रूप में मूवी की कहानी को हम देख सकते हैं और बोल सकते हैं कि समाज के सभी पहलुओं पर ये मूवी खरी उतरी है। जो लोग इस मूवी से जुड़े हुए हैं वो इसमें हमेशा ही अपनी सफलता का परचम को देखेंगे और बोलेंगे कि यह सब कुछ उसके लिए ही है। आने वाले समय का सबसे बढ़िया महत्वपूर्ण हिस्सा इस मूवी के जरिए ही हम देखने को मिलेंगे। यहाँ सब कुछ अच्छा है और जितना भी है सब उसके ही अकॉर्डिंग हो रहा है। टेक्निकल एग्जाम सिटी डिटेल्स ये इसी के बदौलत ही आई है। तो मूवी सबसे बढ़िया बात इसी से ढालने में है। कथानक भी रहा उत्तरी अफ्रीका में मित्र देशों की जीत ने पैटर्न को मोंटेगोमरे को सिलसिला पर मित्र देशों के आक्रमण के लिए प्रतिस्पर्धी योजना के साथ आने के लिए प्रेरित किया। पैटर्न की योजना सिरकेज के राजनीति महत्व पर प्रकाश डालती है, परिकल्पना करते हुए कि पतन की स्थिति कभी भी हो सकती है, जिसके बाद में वह उसका सबसे बढ़िया सबसे महत्वपूर्ण एक नया प्रतिपारक रूप का उसका ही एक सहनशीलता का अनुभव उसके सामने लाकर वो रख देता है और समाज में अपने इस दृष्टिकोण को वो सभी के पास पहुंचा देता है कि सभी लोग उसकी बात का इसी तरह से आदर सम्मान करें, क्योंकि वो ही 1970 की महाकाव्य जीवनी युद्ध फिल्म है जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी जनरल जॉर्ज एस पैटन के बारे में है। इसमें जॉर्ज स्कॉट पैटन कार्ल मॉडल ने जनरल उमर ब्रैडली की भूमिका निभाई, जो इसका निर्देशन फ्रैंकलिन जे सेफ्रन ने किया। इसकी पटकथा फ्रांसीसी फोर्ड कोपोला एडमंड एच नॉर्थ ने लिखी है, जिसमें उन्होंने लैंडस्लम फ्रागी पैटन अडिला ट्राइफ और ब्रैडली के संस्करण की आधारित मूवी के बारे में है। बजट था $12 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $62 मिलियन की कमाई की थी। पैटन ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा सहित कई अकादमी अवार्ड जीते। स्कॉट ने अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी जीता, हालांकि उन्होंने पुरस्कार लेने से मना कर दिया। स्कॉट द्वारा जनरल पैटन के एक विशाल अमेरिकी ध्वज के साथ शुरुआती एकाक्लाप कांग्रेस के पुस्तकालय द्वारा संस्कृति ऐतिहासिक सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण उसे एक अच्छा माना, जिसके बदौलत उसे अच्छी सफलता मिली। यह उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया बात थी, क्योंकि वो उस समय ऐसी मूवियाँ बनकर उभरी कि लोग इसे देखते ही विफल हो गए। लोगों ने यह सब कुछ बहुत ही अच्छे ढंग से समझा और बोला कि ये मूवी आज के समय की मूवियों से बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि जिस तरह से मूवी हटारी के बाद में ये आई है वो समाज के प्रतिकोण व और भी को इस मूवी में बदलने की क्षमता है, जिससे हम अपार सफलता के रूप में मूवी की कहानी को हम देख सकते हैं और बोल सकते हैं कि समाज के सभी पहलुओं पर ये मूवी खरी उतरी है। जो लोग इस मूवी से जुड़े हुए हैं वो इसमें हमेशा ही अपनी सफलता का परचम को देखेंगे और बोलेंगे कि यह सब कुछ उसके लिए ही है। आने वाले समय का सबसे बढ़िया महत्वपूर्ण हिस्सा इस मूवी के जरिए ही हम देखने को मिलेंगे। यहाँ सब कुछ अच्छा है और जितना भी है सब उसके ही अकॉर्डिंग हो रहा है। टेक्निकल एग्जाम सिटी डिटेल्स ये इसी के बदौलत ही आई है। तो मूवी सबसे बढ़िया बात इसी से ढालने में है। कथानक भी रहा उत्तरी अफ्रीका में मित्र देशों की जीत ने पैटर्न को मोंटेगोमरे को सिलसिला पर मित्र देशों के आक्रमण के लिए प्रतिस्पर्धी योजना के साथ आने के लिए प्रेरित किया। पैटर्न की योजना सिरकेज के राजनीति महत्व पर प्रकाश डालती है, परिकल्पना करते हुए कि पतन की स्थिति कभी भी हो सकती है, जिसके बाद में वह उसका सबसे बढ़िया सबसे महत्वपूर्ण एक नया प्रतिपारक रूप का उसका ही एक सहनशीलता का अनुभव उसके सामने लाकर वो रख देता है और समाज में अपने इस दृष्टिकोण को वो सभी के पास पहुंचा देता है कि सभी लोग उसकी बात का इसी तरह से आदर सम्मान करें, क्योंकि वो ही